लाइट आ गई। प्रॉब्लम। अर्पित, तुम अब हरदम खड़े रहा करो, तुम्हारे खड़े होते ही लाइट आ गई। हाँ बैठो, मतलब प्रॉब्लम लिखो। कंसीडर एन इनफाइनाइटली, कंसीडर consider an infinitely consider an infinitely long strip long strip consider an infinitely long strip of equally spaced of equally spaced of equally spaced h h ये रहा। ठीक, डिस्क्राइब द सिमेट्रीज, डिस्क्राइब द सिमेट्रीज describe the symmetries of this strip of this strip of this strip is the group of symmetries is the group of symmetries is the group of symmetries of the strip abelian question mark. Consider an infinite long strip equally spaced h. ये जो h बने हैं ये एक बराबर दूरी पर बने हुए हैं और दोनों तरफ ये स्ट्रिप कहां तक बढ़ी हुई है, इनफाइनाइट तक बढ़ी हुई है। डिस्क्राइब द सिमेट्रीज ऑफ दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप में जितनी सिमेट्री हैं आप उनको डिस्क्राइब कीजिए। इज द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्ट्रिप अबेलियन, और क्या जो स्ट्रिप की सिमेट्रीज का जो कलेक्शन आ रहा है क्या वो कलेक्शन एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नोट करो। अबेलियन, तुरंत ना बोलना अबेलियन ओबेलियन के चक्कर में, धोखा है अबेलियन का। हम 6, चलो देखते हैं। अरे तो 6 एलिमेंट आने से ये थोड़ी होता है कि 6 एलिमेंट आ गए तो आप कहते हो अबेलियन नहीं होगा। 6 एलिमेंट वाला Z6 अबेलियन होता है। मे और मे नॉट वाले पर खेलना इसको ना। चलो शुरुआत की जाए, मिटाए इसको पूरा, न्यूमेरिकल हो गया ना। चलो 1 बाई 1 बनाते हैं, देखते हैं इसके पास कितनी सिमेट्रीज होंगी कितनी नहीं होंगी। घर जाकर के कुछ बनाए थे, बन गया था थोड़ा बहुत। और वो जो सवाल भेजे थे लग रहे हैं, कितने हुए? दूसरा पेज चल रहा है, मतलब तुम लोगों का हो गया अप्रॉक्सीमेट तकरीबन। हाँ हाँ वो पूरा लिखना पड़ेगा। तकरीबन तुम लोग 8 के 9 पर पहुंचे होगे इसका मतलब। हाँ सही है, लगा डालो, जितना लगाए रहो उतना फायदे में है। सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन जरा गौर से सुनना। ये जो इनफाइनाइट स्ट्रिप बनी है इस पे अगर हम देखें तो H H H H अप टू सो ऑन। अपने दिमाग से सोचो, अगर हम इसको कहें ये बैठा है 1 के प्लेस पर, ये बैठा है 2 के प्लेस पर, ये 3 के प्लेस पर, ये 4 के प्लेस पर, तो इसके पहले वाला ये जो H है वो बैठा है 0 के प्लेस पर, तो इसके पहले वाला -1 पर, -2 पर, -3 पर, दोनों साइड इनफाइनाइट बढ़ते चले गए। अब चूंकि इक्वली स्पेस्ड हैं, इनके बीच में जो जगह है वो सब में एक बराबर है, हम ऐसे इसको पकड़ते हैं और थोड़ा सा खेल देते हैं, मतलब एक एक खिसका देते हैं। तो ये जो आया ये इसके पर चला आया, ये 1 कहां चला गया? इन पर, ये वाला इन पर, ये वाला इन पर। क्या सामने वाले को देखने में कोई अंतर नजर आएगा? लेकिन बदलाव तो हो गया ना। तो इसका मतलब इसके पास एक सिमेट्री कौन सी हुई? ट्रांसलेशनल। एक सिमेट्री इसके पास कौन सी हुई? ट्रांसलेशनल। अच्छा अभी गौर करो, ये है R0। अब हम अपने हाथ को ऐसे उठा करके घुमा दिए इस तरीके से, यानी सारे H जितने बैठे थे सारे H को वहीं पर ऐसे घुमा दिए उठा करके। हम नीचे वाले प्लेस को, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, हम नीचे वाले प्लेस को सब में
ब्लू कलर से बना देते हैं, और ऊपर वाले में सबको हम रेड कलर से बना देते हैं, और हम घुमा दिए तो रेड नीचे और ब्लू ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी देखने में तो सेम लगेगा और इक्वली स्पेस्ड है, तो इसके पास कैसी सिमेट्री हुई? रोटेशनल या रिफ्लेक्शनल? अभी हम रिफ्लेक्शनल की बात कर रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शनल की। नीचे, अच्छा हम घुमाए हुए थे ना, हाँ हम घुमाए थे तो रोटेशन हुआ, 180 का हुआ, ये आपका R0 है, और जब रोटेट कराया तो रोटेट कराने के बाद कौन हो गया? R180 घूम गया, तो इसका मतलब एक हो गया ट्रांसलेशनल, एक हो गया रोटेशनल, और रिफ्लेक्शनल तो साफ साफ दिख रहा है, जहां से मन कहे वहां से एक लाइन खींच दो, जहां से मन कहे वहां से एक लाइन खींच सकते हो, हाँ या ना? बीच में इक्वली स्पेस्ड है महाराज, हम इक्वली लाइनियां कहां खींचे वो देख लो। कौन सा? एक इनके बीच में जो इक्वल स्पेस है उसके मिड पर एक लाइन मार दिए, और ये बताओ ये लाइन हम यहां खींचे चाहे हम यहां खींचे, मिड से ही खींच रहे हैं इक्वली स्पेस्ड वाले पर, क्या दोनों तरफ एक बराबर चीजें नजर आएंगी कि नहीं नजर आएंगी? तब भी तो सिमेट्री है। हम चाहें तो हम इसी एच के एकदम मिड से खींच दें, अब भी तो सिमेट्रिसिटी होगी, हाँ या ना? तो कुल मिलाकर के तीन टाइप की सिमेट्री नजर आ रही है, पहली ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशनल, और तीसरी रिफ्लेक्शनल। क्लियर हुआ? अब कितनी कितनी है वो करके देखने पर पता चलेगा। चलें लिखा जाए, पहले हम इसी बात को लिख देंगे, इसके पास सिमेट्रीज हैं कौन कौन सी, अभी समझे है ना? तो जो तुम अबेलियन बोल दिए और फिर इनकार कर दिए वो यहां पर थम गया ना। अब तक हम लोग केवल दो ही टाइप का देख रहे थे, जितने फिगर कंसीडर किए रोटेशनल रिफ्लेक्शनल, रोटेशनल रिफ्लेक्शनल ले रहे थे, अब इसमें ट्रांसलेशनल भी आ गया है। चलो लिखना, सच टाइप ऑफ स्ट्रिप, सच टाइप, सच टाइप ऑफ स्ट्रिप, such type of strip has three types of symmetries. थ्री टाइप ऑफ सिमेट्रीज। ठीक, पहली लिखना ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, ठीक, दूसरी आपकी हो जाएगी रोटेशनल, रोटेशनल, और तीसरी हो जाएगी थर्ड रिफ्लेक्शनल। रिफ्लेक्शनल, ठीक, सबसे पहला लिखना, पहले हम ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं। ठीक, लिखना बी कैन स्लाइड, हम खिसका सकते हैं, बी कैन स्लाइड, बी कैन स्लाइड स्ट्रिप, बी कैन स्लाइड स्ट्रिप साइड वाइज, साइड वाइज, या साइड वाइज ज्यादा सही होगा, साइडवेज, साइडवेज ज्यादा सही हो ना, साइडवेज, वी कैन स्लाइड स्ट्रिप साइडवेज, चाहे तो लेफ्ट में और चाहे तो राइट में, बाई अ मल्टीपल ऑफ, बाई अ मल्टीपल, बाई अ मल्टीपल ऑफ द डिस्टेंस, बाई अ मल्टीपल ऑफ द डिस्टेंस, multiple of the distance between two h, उनके बीच में जो दूरी है उसी के मल्टीपल में खिसका सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा ऐसे धक्का लगा दिया ना, जो उनके बीच में दूरी है चूंकि इक्वली स्पेस्ड है, तो आपको इसकी एक कॉपी निकालनी है, दिमाग में यही बात रहनी चाहिए। जैसे हम एक एच यहां पर लिख दे रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड पर एक एच यहां, एक एच यहां, एक यहां, एक यहां, सब इक्वली स्पेस्ड है अप टू। ठीक, बनाना मत, अभी बनाएंगे हम इस तरीके से। अब इसको अगर हम इसको कहें तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये -1 -2 अप टू 4 चलता जाएगा। अब सोचो आप इसकी एक कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल करके आप करो हम ट्रांसलेट करा देंगे, मतलब कॉपी ऐसे हाथ में उसको थोड़ा आगे खिसका दो। अगर कॉपी आपने थोड़ा आगे खिसकाई और ये वाला एच यहां बीच में पड़ गया, तो क्या ये फिगर अब पुराना वाला रह गया, बदल गया? ऐसा घुमाना है कि वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो सोचो अगर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है
तो मुझको या तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, या तो 2 सेंटीमीटर, या तो 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही आगे बढ़ाना है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो मुझको इस फिगर को इतना ट्रांसलेट करना है कि ये 2 सेंटीमीटर कवर करके इस पे आ जाएगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर कवर करके इस पे आएगा, ये 2 सेंटीमीटर कवर करके इस पे आएगा, और या तो हम 4 सेंटीमीटर कवर करें तो हम हर बार इसी दूरी के मल्टीपल में कर रहे हैं कि नहीं। तो ये दूरी अगर 3 सेंटीमीटर की हुई तो हमको किसके मल्टीपल में जाना पड़ेगा, 3 के मल्टीपल में। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी चीज को लिखा जा रहा है, वी कैन स्लाइड स्ट्रिप साइडवेज बाई अ मल्टीपल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एच। क्लियर हुआ? अब एक फिगर ये बनाना, ये पहला फिगर है। अब हम इसको क्या कर देंगे, स्लाइड कर देंगे, चाहे लेफ्ट में और चाहे राइट में। वो फिगर हम इधर बना दे रहे हैं। देखना, ऐसे एरो लगाना और यहां ऊपर लिख देना स्लाइड, स्लाइड 2 स्टेप, स्लाइड 2 स्टेप। अच्छा, अपने लोग ना राइट साइड खिसका देते हैं, राइट साइड, राइट साइड। तो सोचो फिर वही इक्वली स्पेस्ड एच बना देंगे हम लोग, एच 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 अप टू सो ऑन। ठीक, दिमाग दौड़ाना। आपने 2 स्टेप राइट साइड में खिसकाया है, 2 स्टेप राइट साइड में खिसकाया है, तो इसका मतलब अब खुद से दिमाग लगाओ, जो बीच में एच है, आज बीच में पड़े हुए एच के नीचे तुमने क्या लिखा हुआ है, 0। जब आप 2 स्टेप खिसकाओगे तो ये -2 बीच वाले के पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब यहां जो बीच वाला बनाए इसके नीचे हम लोग क्या लिख दें, -2। मेरे ख्याल से अब रूल पता है, तो -2 के अगले वाले ये कौन होगा, -1, ये कौन होगा 0, और ये कौन होगा -3, ये कौन होगा -4। आगे वाला मैंने बनाया नहीं, वरना और आगे चला, जानबूझ करके नहीं बनाए जिससे तुमको लगे कि जो अब तक बीच में 0 था वो अब यहां पर खिसक करके आ गया है। क्लियर हुआ? ये लिख लो। फिगर हमेशा ऐसा बनाओ ना कि जब आप ट्रांसलेट कराओ तो वो पता लगे आपको कि हाँ मैंने अंतर ला दिया है, जबकि एक्चुअल में कोई अंतर नहीं आया। वो भी इनफाइनाइट स्ट्रिप, ये भी इनफाइनाइट स्ट्रिप, नोट कर लो। अब अपने दिमाग से सोच के बताना है कितनी ट्रांसलेशनल सिमेट्री होंगी आपके पास, इनफाइनाइट। क्यों? आपने खुद ही लिखा हुआ है वी कैन स्लाइड स्ट्रिप साइडवेज बाई अ मल्टीपल ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मल्टीपल तो कितने टाइप का हो सकता है, इनफाइनाइट का। भाई आप 2 गुना खिसका दो, 3 गुना खिसका दो, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, आप जैसा उसकी डिस्टेंस है उतने गुना आप खिसका रहे हो। तो कितनी ट्रांसलेशनल सिमेट्री आई आपके पास, इनफाइनाइट। केवल अकेले इसी की हो चुकी है, तो फाइनाइट ग्रुप बनने वाला नहीं है। लिखना इसी बात को नीचे। बोले सिंस वी कैन स्लाइड बाई अ मल्टीपल ऑफ द डिस्टेंस, सिंस since we can slide, since we can slide by a multiple, by a multiple of the distance, by a multiple of the distance, so इसलिए there are, so there are infinitely, so there are infinitely many, many translational, translational symmetry, इनफाइनाइटली मैनी ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक, लिख लो। तुमको लग सकता है कि बड़ा भारी है, तो थ्योरेटिकल वाले में ये ऑप्शनल का कैसे, क्या नहीं बन सकता ऑप्शनल में? हम लिख दें we have an infinite strip of equally spaced h, then which of the following may or may not be true? Figure has only rotational symmetry, figure has rotational and reflectional symmetry, figure has some other symmetry besides rotational and reflectional, और मैंने वो some other छिपा ली है। अब अगर तुम्हारा दिमाग जाएगा तब तुम कहोगे ट्रांसलेशनल है। It has infinite many symmetries of same type, ये एक ही तरह की इनफाइनाइटली मैनी सिमेट्रीज रख सकता है। दिख ही रहा है ट्रांसलेशनल इनफाइनाइटली मैनी के केस में आ रहे हैं। तो ये दिख भले ऐसा रहा है कि हम लोग थ्योरेटिकली, जब आप किसी बात को बाकायदा डिस्क्रिप्टिव लिखते हो तो आप पूरा लिखते हो, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो हम इसी को चाहे तो इसी को हम ऑप्शनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलें, चलो सेकंड की बात कर लेते हैं। अब रोटेशन के नाम पर केवल 2 आएंगे,
सोचो ट्रांसलेशनल के नाम पर कितने आए, इनफाइनाइट। रोटेशन के नाम पे सिर्फ दो आएंगे, R0 और कौन, R180। उनकी बात कर लेते हैं, मिटा दे ये वाला। सेकंड, सेकंड में लिखना, इट हैज टू रोटेशनल सिमेट्रीज। सेकंड, it has two rotational symmetries. It has two rotational symmetries, namely पहला होगा आपका R0 और दूसरा होगा R180। चलो दोनों मेंशन कर दो, H H H H इक्वली स्पेस्ड बनाना, ठीक। 0 एक सेंटर पे रखने के लिए इसको लिख रहे हैं 0 1 2 -1 -2, ठीक। अब R0 का मतलब कोई रोटेशन नहीं होगा, तो अप टू सो ऑन H H H H H, ये हो गया 0 1 2 -1 -2 और अप टू सो ऑन। पहला तो हो गया R0, दूसरा चलो R180 लेते हैं। हाँ, ये ऐसे रहेगा इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिप अप टू सो ऑन H H H H H 0 1 2 -1 -2 अप टू सो ऑन, और घुमा दिया इसको कितना, R180। सुन भैया, इस स्ट्रिप पर ये नंबर फिक्स है। जब आप R180 ऐसे रोटेट कराओगे तो 0 1 2 इधर हो जाएंगे, तो जितने पॉजिटिव आपने इधर रखे हैं वो सारे इधर चलेंगे और सारे नेगेटिव वाले उधर दिखाई देगा कि आपने रोटेट किया हुआ है। तो ये हो जाएगा अप टू सो ऑन H H H H H अप टू सो ऑन। कैसे लिखा जाएगा, 0 -1 -2 उधर चला जाएगा, ठीक। रोटेट होगा तो ये हो गया -1 -2 अप टू सो ऑन, इधर से 1 2 अप टू। क्लियर हुआ, बना लो। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कितना रखेगा, ऐसे ही सोच के बताओ। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कितना रखेगा, ट्रांसलेशनल इनफाइनाइटली मैं नहीं रखा, रोटेशनल केवल 2 रखा। अभी हम इसका ऑप्शनल बना करके दिखाते हैं, ठीक है, जिससे तुमको ये रहे कि अगर इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी कोई बनाना चाहे तो किस तरीके से बनाएगा। एक ही सवाल से 3 या 4 ऑप्शनल क्वेश्चन बना सकते हैं, एक ही सवाल से। करना क्या यार, ऑप्शन ही तो चेंज करने हैं, हवा में ऑप्शन बदलते रहो आप, बस बनता चला जाएगा। इसमें रिफ्लेक्शनल हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कितने होंगे, केवल एक, एकदम मिड से लाइन खींच दो और ऊपर का फ्लिप ले लो, तो ये जो नंबर नीचे नजर आ रहे हैं वो ऊपर नजर आएंगे, ऊपर वाले नीचे नजर आएंगे। इतने से काम हो जाएगा। चलो उसे भी लिख देते हैं। थर्ड लिखना, इट हैज 1 हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। थर्ड लिखना, इट हैज 1 हॉरिजॉन्टल, it has 1 horizontal reflection। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री कर देना है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। इट हैज 1 हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। इसके लिए लिख देना इक्वली स्पेस्ड H पर H H। अब की भैया कुछ ऐसा बनाना ना ये लाइन एकदम मिड में ही नजर आए, एक तो मेरे पास ये बनता नहीं है। H H, ये रहा 0 1 2 -1 -2, और यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन ले लेते हैं H। इनफाइनाइट स्ट्रिप फॉर्म लिखाएगा, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन H H H
एच, एच और एच अप टू सो ऑन। ये बताओ भैया, जब हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लोगे तो जो नंबर नीचे नजर आ रहे हैं वो आपको कहाँ नजर आने लगेंगे? ऊपर। तो यहां पर लिख देते हैं 0, 1, 2, -1, -2। हो गया, एक ही रखेगा ये। अब मुझे ये बताओ, कितने टाइप की, एक रिफ्लेक्शन इसने हॉरिजॉन्टल रखा, वर्टिकल कितने टाइप का रखेगा? 2 टाइप का। एक जो 2h के मिड से गुजरेगा जब लाइन, तब, और एक जो h वाली जो पट्टी है उसको काटते हुए, मतलब किसी h को बाइसेक्ट करते हुए गुजरेगा। तो अब आप 2 वर्टिकल लाइन खींच सकते हो, एक एकदम यहां से मिड से होते हुए, और एक इस h को काटते हुए मिड से होते हुए। क्लियर हुआ? तो अगर वर्टिकल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो 2 टाइप के वर्टिकल रिफ्लेक्शन आएंगे, और उनकी संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट। उनकी खुद की संख्या कितनी बैठेगी? इनफाइनाइट। जैसे हम लोगों ने जब एक स्टेप खिसकाया, तो खिसकाने को तो हम एक स्टेप खिसका दिए, 2 स्टेप खिसका दिए, 3 स्टेप खिसका दिए, 4 खिसका दिए, वो तो मेरे ऊपर है। उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशनल की संख्या कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। इसी तरीके से आप चाहे यहां से रिफ्लेक्ट ले लो, चाहे आप यहां से रिफ्लेक्ट ले लो, चाहे आप कहीं और से रिफ्लेक्शन ले लो, अलग अलग जगह से ले लो, लेकिन ये सारी की सारी लाइनें केवल 2 टाइप की खींची जा सकती है। या तो ये किसी एच को बीच से चीरते हुए निकल जाएंगी, और या तो 2 एच के बीच में जो जगह है उसको मिड पर से काटते हुए निकल जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इनको लिख लेते हैं। कितने हो गए? 3 हुए। इसके नीचे लिखना, अच्छा उसी रिफ्लेक्शन में ही तीसरा रिफ्लेक्शन किस, उसी में लिखना, इट हैज टू टाइप ऑफ, इट हैज it has two type, it has two type of vertical reflection, vertical reflection, it has two type of vertical reflection, one, पहला, one in which, जिसमें कि, one in which vertical line passes through, vertical line passes through one in which vertical line passes through between two, any two, between any two, between any two adjacent, adjacent मतलब बगल बगल वाले, adjacent h, जिसमें से एक जो लाइन होगी वो किसी भी 2 adjacent h के बीच में से होकर के पास होगी। क्लियर हुआ? दूसरे के लिए लिख देना, बोले स्ट्रिप हैज, अच्छा इस तरह की कितनी स्ट्रिप खींची जा सकती हैं? इनफाइनाइट खींची जा सकती है। तो पहले इनकी भी संख्या बता देते हैं, लिखना, स्ट्रिप हैज इनफाइनाइटली मैनी, स्ट्रिप, स्ट्रिप हैज infinitely, strip has infinitely many such type, many such type, such type of, such type of vertical reflectional symmetry, vertical, vertical reflectional, vertical reflectional symmetry, वर्टिकल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। चलो फटाफट बना दो इनको भी, H, 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 0, 1, 2, -1, -2। ठीक, यहां पर वर्टिकल लाइन तुम जहां से कहो वहां से खींच दें, 0 1 के बीच से, -1 0 के बीच से, जहां से कहो, या 1 2 के बीच से। कहां से? ये चलेगा? चलेगा, एक दिखा दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये H, 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 H अप टू सो ऑन। सोचो होगा क्या? अपने दिमाग से सोचो। ये एक शीशा है, ठीक, तो इधर वाले जो लोग हैं उनकी इमेज इधर नजर आ जाएगी,
और इधर वाले लोगों की इमेज उधर नजर आएगी। तो 1 2, अब ये कहां से शुरू होंगे, बीच वाले को आपने 0 दिया हुआ है, लेकिन अब जैसे ये फिगर इधर आएगा तो यही बीच वाला कितना बन जाएगा 1। तो इसका मतलब इसके नीचे आप क्या भर दोगे, सहमत हो? इसके नीचे क्या आ जाएगा 2, इसके नीचे 3। अच्छा ये लोग जस्ट शीशे के बगल से, ये 0 शीशे के बगल यहां चला जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा 0, और ये -1 एक स्टेप दूर, -1 -2 -3 अप टू, बन गया कि नहीं बन गया? ऐसी कितनी स्टेप आप ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनेटली मैनी स्टेप। तो इनफाइनेटली मैनी तरीके इसके हो गए, बना लो। हाँ हाँ, नंबरिंग अलग है नहीं, एक और बना रहे हैं, देखो एक और बना रहे हैं, और अथवा आपकी देख लो, उसमें कंफ्यूज हो इसमें देख लो, ये आएगा तो ना, यहां तक आ रहा है बस, ठीक। देखना एच 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 एच, एक और बना दी एच अप टू सो, फिर देखना एक और ले रहे हैं। अब की हम लोग ना इसको, जैसे मैंने 0 कहा, इसको 0 करें, 0 1 2 -1 -2 -3। अब हम -2 और -1 के बीच से मिरर लगा रहे हैं, ठीक। ये मिरर है। शीशे की खासियत जानते हो, अगर आप जैसे जैसे ये बोर्ड एक शीशा है, हम ऐसे खड़े हैं तो हम इससे सटे हुए हैं शीशे से, तो शीशे की इमेज में मुझसे सटी रहेगी, ठीक। और जैसे जैसे हम इससे दूर हटेंगे, हम शीशे से दूर जा रहे हैं तो इमेज भी शीशे में अंदर दूर जाएगी। तो इसका मतलब जब आप शीशे से दूर जाते हो तो आपकी इमेज भी शीशे से दूर जा रही है। अब गौर करना, अगर ये शीशा है तो -1 के बाद फिर 0 1 2 3 4 जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं शीशे से दूर हो रहे हैं। तो जब मिरर रिफ्लेक्शन लोगे ना तो डिट्टो ऐसे ही यही बिहेव यहां पर भी आएगा। ये नहीं है कि लास्ट वाला पहले इमेज बना लेगा ना, शीशे में अगर आप आगे खड़े हो, आपके पीछे कोई और खड़ा है, जैसे हम खड़े, मेरे पीछे अर्पित खड़े हैं, तो शीशे में हम पहले होंगे और अर्पित पीछे होंगे। जो बाहर है वही अंदर नजर आ रहा है, अलग से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि शीशे में देखने पर अर्पित पहले नजर आएंगे और हम बाद में। अगर ऐसा हुआ ना, कमरा छोड़ दो, कुछ तो गड़बड़ है, फिर नहीं रुकना वहां पर। अब ये शीशा है तो सोचो ये बनेगा क्या, एच 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 एच, और ये इनफाइनाइट स्टेप ऐसे चलता है। सोचो अगर ये शीशा है तो अभी 1 2 3 4, इधर से चौथे नंबर वाला 0 है, 1 2 3 4। लेकिन शीशा जब आपने ड्रॉ किया तो सोचो जहां पर आपने मिरर लगाया है, ठीक, मिरर, उसके इधर आपको केवल 2 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ ये कितने इनफाइनाइट हैं, लेकिन हम जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं कि हम ये पता कर सकें कहां से शीशे के उधर नंबरिंग, कहां से शीशे के इधर। सोचो आप गड़बड़ाओगे तो, अगर आप इधर भी 5 लोगों को मेंशन करवा दो, उधर भी 5 को मेंशन करवा दो, तो आप तो कंफ्यूज हो गए ना कि मेरा शीशा था कहां, इधर उधर कितना होगा। तो हम जानबूझ के दोनों में अंतर रख रहे हैं, जानबूझ के, जबकि उधर भी इनफाइनाइट लोग हैं स्ट्रिप के, इधर भी स्ट्रिप के कितने लोग हैं, इनफाइनाइट। अब मेरे को पता है शीशा जहां लगा था उसके इधर 2 लोग थे, और उधर कितने लोग थे, 1 2 3 4 लोग दिख रहे थे। तो अब इधर कितने लोग दिखने चाहिए, 4 दिखने चाहिए। तो आप पहले 4 गिन लो, 1 2 3 4, ये आपको दिखने चाहिए। ये इधर वाले आ गए, लेकिन नंबरिंग कहां से शुरू होगी, -1 से। तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका -1। ये कौन हो गया, -1 के बाद कौन था, तो ये 0। इसके बाद कौन था 1, इसके बाद कौन था 2। अब इधर नंबरिंग बढ़ती चलेगी, और -1 के इधर कौन था, -2 -3 सो ऑन। ये लोग पलट करके उधर चले गए, तो ये हो जाएगा -1 के बाद -2, एक और बनाओगे तो -3 -4 -5। बनाना है। अब बोलो नंबरिंग कहां गड़बड़ थी, सोच लो और इत्मीनान से। सही है, तुम नंबरिंग बदलना चाहते हो, बताओ, बताएं कंफ्यूजन कहां है। हाँ, मैंने स्टिप शिफ्ट नहीं की है, शीशा लगाया है बस खाली। हाँ, और जानबूझ करके ऐसा बना रहे हैं कि हम नंबरिंग बड़े आसानी से कर सकें। अब मुझको पता है कि शीशे के इधर मुझको 2 ही लोग नजर आ रहे हैं, ये इनफाइनाइट, लेकिन अब अपनी सहूलियत में केवल कितने लोगों को देख रहे हैं, 2। तो इसका मतलब शीशे के उधर मुझको कितने दिखेंगे, 2, और इधर कितने दिखेंगे, 4, इधर नजर आएंगे। तो इसका मतलब वास्तविकता में इधर 4 नजर आए तो ये शीशा यहां कहीं पर रहा होगा।
यहाँ कहीं पर रहा होगा। तो इधर देखो 1 2 3 4 नजर है, उधर वाले इस तरीके से। लेकिन अगर शीशा हटा दो तो क्या दोनों स्ट्रिप को देख करके कोई अंतर बता सकता है? नहीं बता सकता, लेकिन फिगर तो बदल गया है। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे बना लो इसको। अब ऐसे कुल कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं वर्टिकल में? इनफाइनाइट। तो ये भी कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए, इनकी भी संख्या। अब एक एच के बीचों बीच से चीरते हुए उनको भर देते हैं, वो भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि एच कितने हैं? इनफाइनाइट। किसी भी एच को चीर के कलौंजी बना दो, काम हो गया आपका। कलौंजी नहीं जानते? परवर और भिंडी को बीच से उसका पेट ऑपरेशन करके चीर दो, उसके अंदर की थोड़े से जो बीज उज होते हैं वो सब निकाल दो। भिंडी के तो निकालने नहीं पड़ते, परवर के अगर बड़े भी हैं तो उसको बाहर निकाल दो। मसाला बनाओ खूब अच्छा सा, उसके बाद उसको बीच में डालो, कढ़ाई में तेल डालो। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद उसको उल्टा रख दो, 2 बार इधर उधर पलट दो, उसके बाद उसको ढक दो, बन गई कलौंजी। मैथ पढ़ाते पढ़ाते कलौंजी बना दिए। किसका? नहीं समझे? यूट्यूब पे डाल देना। हाँ, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं टकराएगा इस चैनल से। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाली बातें नहीं है। अरे तो बेवजह की रहती हैं, वजह वाले में नहीं होता है। अरे हम वो नहीं है भैया, मेरे पे नहीं आएंगे। तुम जानो मेरी किस्मत अभी सोई हुई है। फिलहाल मेरी किस्मत ने नींद की दवा ली हुई है, जब जागेगी तब देखा जाएगा। चलो सेकंड वाले की बात कर लेना। लिखना सेकंड इन विच वर्टिकल लाइन, सेकंड इन विच, सेकंड इन विच vertical line, vertical line passes through, passes through, second in which vertical line passes through midpoint, midpoint of any h। ये जो एनी वर्डिंग है ना, यही इसकी संख्या को इनफाइनाइट कर देगी। मिड पॉइंट ऑफ एनी एच। अब इसमें बना लेना एक एच 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 अप टू सो, ठीक। 0 1 2 -1 -2। ये जीरो वाले कोई चीर दे। बी ऑपरेट दिस एच। चलो देखो कितना बनेगा। एच 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 अप टू सोन। जीरो वाला अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, हाँ या ना? बस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर उधर। तो ये अब इधर 1 2 3 इधर आ जाएगा, 1 2 अप टू सो ऑन इधर चला जाएगा, -1 -2 अप टू, ठीक। जीरो वाला अपनी जगह पे ऐसे पलट गया है। अभी जैसे एच ऐसे खड़ा था ना, ऐसे, अभी वो ऐसे हो गया है। अब आगे पीछे दोनों तरफ चेहरा है तो वो दिखाई देगा कि वो एच ही है, अलग नहीं होने वाला है। हम इसको अपनी कॉपी में पता है कैसे बनाए हैं? बताएं कैसे बनाए हैं? बीच वाला जो है, इसको इधर वाले को नीला बना दिया, उधर वाले को लाल बना दिए हैं। और उधर वाले एक रंग के, इधर वाले एक रंग के। उधर वाला ब्लू कर दिया, इधर वाला पूरा रेड कर दिया। तो जब पलटे ना तो रेड वाले इधर नजर आने लगे, ब्लू वाले उधर नजर आने लगे। ऐसे बनाए डिजाइन ना। हम बड़े टैलेंटेड है ऐसे सब मामलों में। आलतू फालतू काम करते रहते बैठ करके। मिटाए इसको। क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? आज हमारे एमएससी की पहली बार क्लास चली, पहली बार, पहली क्लास थी आज ना। नहीं, थर्ड। एमएससी फाइनल ईयर कह सकते हो। हाँ, पहला दूसरा सेमेस्टर एमएससी प्रीवियस, थर्ड का मतलब फाइनल ईयर। जानते हो क्या लोग आए थे? गेस करो। द लीस्ट प्राइम ऑफ वर्ल्ड। वन प्राइम नहीं ना, लीस्ट प्राइम आए थे केवल 2 लोग। और उसके एक तो बेचारा तक के कह रहे सर हम 2 भी ना आए तो हम क्या, तुम्हारी मर्जी यार ना। वो तुम जानो, तुम 2 भी ना आओ तो मतलब उनको भी ये लगता है कि सब नहीं आ रहे, हम ही 2 क्यों ही चले आए। लेकिन फिर भी वो चले आए, फिर भी वो चले आएंगे। हम कहते व्यवस्था बिगाड़नी और ढंग से बिगाड़ दो तभी सुधरेगी। जैसे क्लास कोई ना आए। हाँ 2 लोग थे, ठीक। हाँ केवल दोनों लड़के थे। अब अगर क्लास कोई ना आए तो होगा क्या?
एक दिन नहीं आओगे, 2 दिन नहीं आओगे, 3 दिन नहीं आओगे, व्यवस्था को सोचना पड़ेगा। व्यवस्था मतलब प्रबंधक को सोचना पड़ेगा। पहले तो डिपार्टमेंट सोचेगा, डिपार्टमेंट सोच के प्रिंसिपल को बताएगा, प्रिंसिपल सोच करके प्रबंधक को बताएंगे, लड़के नहीं आ रहे हैं। अब इस तरह से अगली बार कोई एडमिशन नहीं होगा। 30,000 रुपए एमएससी की एक सीट पर आप कमाते हो 2 साल में, 30 से 35,000 कमाते हो 2 साल में। अगर हम एक बार की बात करें तो इसका मतलब है आप 15,000 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, 15 से 16 कमा लेते हो आप, 16,000 मान के चल रहे हैं एक सीट पे। आपके यहाँ टोटल एमएससी की सीट कितनी है? 80 सीट है। ठीक, 16,000 गुणे 80 करो, 16,000 गुणे 80 करो, कितना? मेरे को नहीं आता, हम इसीलिए पूछ रहे हैं। 80,000 रुपए, हाँ 16,000, 16,000 गुणे 80, 16, ये बताओ 16 अट्ठे 8 छंग 48 की 8 हाथ से लगी 4, 8 के 8 4 12, 128, और 3 जीरो इधर के ले लो और एक इधर के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,80,000, 12,80,000। मोटा मोटा अगर हम इसको कहते हैं, चलो 13 लाख कह देते हैं, 13 लाख रुपए आप एक बार की एमएससी से कमाते हो। और ये लड़के अगले में शिफ्ट होंगे तो आप 13 दूनी 26 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक, 2 साल की एमएससी से। अगर आपके यहाँ प्रॉपर पूरा एडमिशन हो तब। अगर लड़के आना बंद कर देंगे, वो बाहर कहने लगेंगे यहाँ से एमएससी करने का कोई मतलब नहीं, नुकसान है, नुकसान है, तो क्या आपका 26 लाख का नुकसान होगा कि नहीं होगा? और तब आप सचेत हो जाओगे, मेरा 26 लाख का नुकसान हो जाएगा। मामूली रकम नहीं होती 26 लाख। अब आप नोटिस जारी करोगे कि क्लास करना कंपलसरी है, आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। आप एडमिशन उनको दोगे जो रेगुलर स्टूडेंट है, इरेगुलर को आप नहीं दोगे। 80 की बैच में अगर 2 4 5 ऐसे हो जो कहें कि हम नौकरी करते हैं इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, हमको अपने खर्चे निकालने हैं, तो बात समझ में आती है। एडमिशन कितने हो रहे हैं? 55 एडमिशन हो रहे हैं, 55 में से 55 के 55 कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, तो कोई एमएससी चल पाएगी? भाई बस हवा हवाई चल रहा है। अब 2 लोग गए, व्यवस्था इतनी खराब है, 2 लोगों को भी आप पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ 2 लोगों को? ना पढ़ाओ, तब जाकर के मामला सुधरेगा। लेकिन नहीं, ये 2 भी कहीं ना कहीं से चपड़गंजू जैसे चले आएंगे, तब खराब लगता है ये सारी चीजें। एक कॉलेज जो अपनी लिजेसी जी चुका है, जिसमें इतनी, अरे 2017 में जब हम छोड़ करके दिल्ली गए थे, 80 सीट थी और 100 एडमिशन की लाइन लगी हुई थी। 80 की 80 सीट भर गई थी और क्लास चलती थी। ऑन पेपर क्लास में डेली 70 लड़के प्रेजेंट रहते थे। 70 लड़के जिस कमरे में प्रेजेंट हैं, वहां भीड़ पता चलती है, और वहां टीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड होता है। 2 लड़कों को बैठा करके पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं जगता है, मान लो इस बात को। अगर तुमको एक ही ट्यूशन पढ़ाना हो, तुमको ना थोड़ी सी बोरियत होती है वहां पर, अकेले पढ़ाना हो। और उसी में अगर आपको एक भीड़ पढ़ानी हो तो आपका इंटरेस्ट जगता है। आपको ये लगता है ना कि भीड़ को पढ़ाना है, कई सवाल बन सकते हैं, हमको और पढ़ करके जाना चाहिए। अभी एक ही लड़का है तो एक सवाल पूछेगा, आप उसको घुड़क दोगे 2 मिनट में। 80 लड़के जहां बैठे, आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में टीचर पढ़ाने के लिए जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर में। नहीं तो हवा हवाई जैसे लक्कू झन्ना उठ करके चले गए, चले आए। और ये लोग एमएससी कर रहे हैं, ठीक ही है, जैसा भी है। लिखना। अच्छा, अब सोच करके बताओ, अबेलियन और नॉन अबेलियन, अबेलियन और नॉन अबेलियन। हाँ, इनफाइनाइट है ना, तो डाइहेड्रल की दुनिया में ये बात तो तय होती है कि 3 के ऊपर जाते ही नॉन अबेलियन बनना चालू हो जाता है। ठीक, लेकिन यहां तो इनफाइनाइट आ गए, फाइनाइट तो रह ही नहीं गए। अब इस पे क्या कहोगे? अब इस पे तुमको साबित करना पड़ेगा कि देखो हम करके दिखा रहे हैं, हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, लेकिन दोनों ऑपरेशन का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं तो रिजल्ट चेंज हो रहा है। कभी भी मान करके चलो, अबेलियन की गारंटी अगर, सॉरी, नॉन अबेलियन की गारंटी देनी है तो तुमको इस बात को बाकायदा प्रूफ करके देना पड़ेगा। आई बात है समझ? लैंग्वेज लिखना, बोले लिखना। द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ द स्ट्रिप इज, द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ द स्ट्रिप इज नॉन अबेलियन। प्रूफ करके दिखाएंगे। द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, the group of symmetries of the strip is non-abelian, is non-abelian। ठीक, लिखना। सपोज, माना, सपोज द स्ट्रिप ऑफ H, सपोज द स्ट्रिप ऑफ H are arranged
are arranged in the plane in the plane so that हम ये मान रहे हैं, माना ये जो H की स्ट्रिप है आप इसको एक प्लेन में इस तरीके से अरेंज करते हो कि so that the horizontal bar the horizontal bar in each H is on the x axis बात को समझ पाए? जितने H हैं ये इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि इनकी जो ये मिड वाली बार है, हॉरिजॉन्टल बार जो आपको नजर आ रही है, वर्टिकल बार नहीं, साइड में दो वर्टिकल बार है, बीच में एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल बार सब की सब कोइंसाइड कर जाए किस पर? एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाए। ठीक, सपोज द स्ट्रिप ऑफ द एच आर अरेंज्ड इन अ प्लेन सो दैट द हॉरिजॉन्टल बार इन ईच एच इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक, कॉमा with the center point of each bar being at integer कि इनके जो सेंटर पॉइंट आ रहे हैं वो कहां पर बैठे हैं? इंटीजर वाले प्लेस पर बैठे हैं। बना करके दिखा रहे हैं, अभी बना करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे यहां पर देखना, ये हमारे पास यक्स एक्सिस है। ठीक, यक्स एक्सिस पर ये कौन है? 0, ये कौन हुआ? 1, ये आपका कौन हुआ? 2, ये कौन? 3, यहां ये कौन? -1, ये कौन? -2, इधर ये कौन? -3। अब कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि आप यहां H को बैठाओ, लेकिन ख्याल रहे H का जो ये मिड पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल बार का मिड पॉइंट, ये कहां पर रहे? इंटीजर पर रहे। क्लियर हुआ? तो ऐसे सब पर बना दे रहे हैं। ये रहा। ठीक, भैया H के साइज पर मत जाना, खाया पिया H है इसलिए मोटा नजर आएगा। ऐसे एक फिगर बनाओ जरा, तो इसी फिगर में काम करेंगे। अब इस पर हम रिफ्लेक्शन लगाएंगे। दो चीजें हैं, एक रिफ्लेक्शन है और एक स्लाइड करना, खिसकाना, ट्रांसलेशनल है। उन्हीं दोनों को हम एक साथ अप्लाई कर देंगे अभी। चलें, अच्छा तुम लोग लिख चुके, बोलो नहीं लिखना। सपोज माना F इज रिफ्लेक्शन, सपोज F इज रिफ्लेक्शन, सपोज F इज रिफ्लेक्शन across the vertical line, across the vertical line at x is equal to 0। हम ये मान रहे हैं, माना F रिफ्लेक्शन है वर्टिकल लाइन x बराबर कहां से? 0 से। ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन से हमने दोनों साइड पर क्या ले लिया? रिफ्लेक्शन। एक ये किया, और अब हम एक ट्रांसलेशनल ले ले रहे हैं। ट्रांसलेशनल हम क्या लेंगे?
जैसे पहले काम कर लिया रिफ्लेक्शनल, तो रिफ्लेक्शनल क्या करेगा, उधर वाले को इधर, इधर वाले को उधर फेंक देगा। फिर हम ट्रांसलेशनल में अपनी मर्जी का, तुम्हारी मर्जी हो 2 यूनिट, तुम्हारी मर्जी 3 यूनिट, तुम्हारी मर्जी 4 यूनिट, ठीक। अब चूंकि नजदीक में 2 यूनिट आपको अच्छा लगता है कि आप तुरंत काम कर सकते हो, तो हम कहते हैं हम सबको 2-2 यूनिट राइट साइड में या 2-2 यूनिट लेफ्ट साइड में खिसका देंगे। तो आप पहले क्या काम करेगा, पहले एफ काम किया रिफ्लेक्शनल, और फिर सबको 2-2 यूनिट खिसका दिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम काम करेंगे सबसे पहले कौन सा, स्लाइड ट्रांसलेशनल, 2-2 यूनिट खिसका देंगे, और फिर सबका क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शनल। और ये दोनों देखना बराबर नहीं आएंगे, ये दोनों वैसे भी फील आता है बराबर आने वाले नहीं है। लिखना इसी पे, लिखना, ठीक। एंड सपोज जी स्लाइड्स, जी स्लाइड्स, जी स्लाइड्स द strips to the right, to the right, to the right 2 units, 2 units। बस भैया, अब चलो, अब अगला काम तुम लोगों का होगा, शुरुआत करो, लिया जाए। अब पता है बहुत ज्यादा ना डीपली बनाने के चक्कर में ना, चाहे जैसे बनाओ, तुम ये जानते हो कि सब इक्वली स्पेस्ड पर हैं और मिड पॉइंट पर ही कौन बैठा हुआ है, इंटीजर बैठा हुआ है। तो हम बना रहे हैं एच 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 एच, बस 0 1 2 -1 -2, ये रहा और ये रहा। यहां पर हम दिखा रहे हैं पहले एफ जी, पहले एफ जी लगा रहे हैं। जी कौन है, जी, जी कौन, 2-2 यूनिट आगे बढ़ गया है, 2-2 यूनिट ट्रांसलेट हुआ है। तो पहले जी ऑपरेट कराओ, जी ऑपरेट कराओगे तो सोचो एच 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 अप टू 100, ठीक। चलो इधर से 2 यूनिट ये है ना, इधर से 2 यूनिट ये आपका था 0, ये अभी तक आपका 0 था। लेकिन अब गौर करना क्या होगा, 0 की जगह कौन आ जाएगा, बच गया, इस बार बचा लिए। 0 की जगह कौन आ जाएगा, -2, तो इस 0 को हटा दे, यहां किसको ला दे, -2, हाँ या ना। सोचो अगर ये -2 हो गया तो -2 के आगे कौन चला जाएगा, -1, 2 स्टेप ये भी खिसकेगा कि नहीं। ये ऐसे देखना, ये आएगा इसके प्लेस पर, ये आएगा इसके प्लेस पर, ये आएगा इसके प्लेस पर, तो ठीक है, हाँ या ना। तो होगा क्या, ये अगर -2 है तो -2 के इधर ये कौन होगा, -1, हाँ या ना। ये कौन होगा, बोलो, 0 1 2 अप टू सो ऑन, ये -3 -4 बनाओ। इतने एच मत बनाना, कम ही बनाओ, चाहो तो तुम्हारे ऊपर है, बना लो। ये दिमाग चलाए रखना, एफ रिफ्लेक्शनल अक्रॉस द वर्टिकल लाइन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर रहेगी। तो इसका मतलब है इनिशियल तो यही है ना, इनिशियल तो यही है, तो अपनी जो लाइन खींची होगी वो यहीं पे खींची होगी और यहीं से रिफ्लेक्शनल मारा गया होगा। तो अगर यहां पर शीशा है तो ये बताओ ये शीशा वहां कहां नजर आएगा, ये शीशा वहां कहां नजर आएगा, 0 पर या -2 पर, -2 पर। क्यों, क्योंकि शीशा लगा था 0 वाली पोजीशन पे, समझना, शीशा लगा था 0 वाली पोजीशन पे जहां x बराबर 0 था। लेकिन तुमने शीशा लगे होने के बावजूद भी रिफ्लेक्शनल पहले नहीं किया, पहले क्या किया, ट्रांसलेट। तो शीशा यहां पड़ा हुआ, आपने 2-2 खिसका दिया, तो शीशे वाली जगह पर अब -2 उठ करके बैठ गया कि नहीं बैठ गया, तो इसका मतलब शीशा यहां लगा है। बोलो भैया यही है कि नहीं। और अगर हम यहां से अब नीचे क्या अप्लाई करें, एफ अप्लाई करें, तो एफ अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एच आज भी वहीं पर है शीशे वाली जगह पर, ये -2 ही रहेगा, इधर वाला एच 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 अप टू सो ऑन, इधर भी एच एच अप टू सो ऑन। और बताओ रिफ्लेक्शन मारो, तो -2 इधर है तो ये कौन हो जाएगा, -1, ये कौन हो जाएगा,
0। और इधर वाला कोई बोलेगा, इधर वाला -2 के बगल में कौन आ जाएगा, -3, इधर -4 अप टू 100। ये आपका जो निकल करके आया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, दैट्स कॉल्ड द FG। ये कौन आया, FG। अब हम GF निकालेंगे इसी तरीके से। थ्योरेटिकली मेहनत का काम है, वैसे भी मेहनत का काम है। काहे के लिए, या तो एक बार पढ़े रहोगे तो बिल्कुल मेहनत का काम नहीं है, फिर तो फटाफट दिमाग में आएगा, हाँ यार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे ये हुआ करता था ऐसे। अगर ऐसा हम P की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दे, P की, तो उसके साथ क्या किस्सा होगा, ये तो हमने H की बनाई है, P की बना दे तो क्या होगा, रोटेशन के नाम पे कौन सी सिमेट्री चढ़ेगी, रोटेशन के नाम पे क्या चढ़ेगा, कौन सा, बस R0, और कोई नहीं चढ़ेगा। और रिफ्लेक्शनल के नाम पे कोई नहीं चढ़ेगा, हाँ कोई नहीं चढ़ेगा। शीशा लगाओ कि जितने P उधर मुंह करके खड़े हैं वो इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे। ये शीशा ऐसा नजर आएगा, बदल चुका है सब कुछ, ठीक। तो वहां पर एक ऑर्डर का ही ग्रुप बनेगा, क्यों ट्रांसलेशनल नहीं बनेगा, ट्रांसलेशनल नहीं होगे। इनफाइनाइट स्ट्रिप है P की, इनफाइनाइट स्ट्रिप है, 2-2 यूनिट खिसका दो, 3-3 यूनिट खिसका दो, तो कितने खिसका सकते हो इनफाइनाइट टाइप में, तो आपके पास रोटेशन के नाम पे कितना आएगा, R0, ट्रांसलेशनल के नाम पे कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, और कोई आएगा, और कोई नहीं आएगा। तो उसके पास केवल दो होंगे, कौन कौन से, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, यही रहेंगे। मिटा दे ये पूरा, अब कॉपी में पढ़ो, नहीं ना मिटाए ना, ऊपर मिटाए, अभी तो हमको कंपैरिजन कराना है, फिर कैसे करेंगे कंपैरिजन। चल भैया GF हो गया, नहीं FG हुआ है, आओ GF निकालते हैं। GF, फॉग डज नॉट इक्वल टू गाफ में इतनी कहानी है, बताओ। चलो अप टू सो ऑन H H H H H H अप टू सो ऑन। हाँ इसको कर देते हैं 0 1 2 3 -1 -2 सो ऑन। पहले F काम करेगा ना, F का मतलब ये मिड पॉइंट पर लाइन, चलो F को काम कराओ, F काम करेगा तो अप टू सो ऑन H H H, ठीक, H H H अप टू सो ऑन। हाँ 1 2 3, तो यहां 3 कर दो, यहां 2 कर दो, यहां 1 कर दो, सही है। शीशे के इधर 1 2 3, और यहां पर कितना हो जाएगा 0, तो इधर कितना हो जाएगा -1 -2 अप टू सो ऑन, चलता रहेगा। क्लियर हुआ। अब इस पे क्या लगा दें, इस पर लगा दे G का मतलब है 2-2 यूनिट का शिफ्ट होना। अरे बहुत सही है, 2-2 यूनिट का शिफ्ट होना। सुनो तो ये 0 किसके प्लेस पर जाएगा, -2 के प्लेस पर। नीचे क्या हुआ था, नीचे वाले में गौर करो, ये आपका कौन था, ये आपका 0 था ना, नीचे वाले में 0 कहां गया था, 2 पर, और अभी 0 किस पर जा रहा है, -2 पर। तुम इसको अगर गौर करो, इनको, और ऊपर वाले को गौर करो, देखा तुमको कुछ अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्या अंतर दिखेगा, क्या अंतर दिखेगा बताओ। अरे भैया मेरे, शीशा यहीं लगा दो ना -2 पर, शीशा लगा दो -2 पर, ठीक। अच्छा इसको बना दे, तब देखो बना दे रहे हैं, ये रहा H, ये H, ये H अप टू सो ऑन, H H H अप टू सो ऑन, 2-2 यूनिट खिसकाओ, 2-2 यूनिट खिसकाओगे तो ये बताओ जहां पर 0 था यहां पर कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, तो जहां सेंटर पर 0 था वहां 2 आ गया, तो इसके आगे 1 आ जाएगा, ठीक। और इसके यहां पर कौन आएगा, 0 आएगा, तो यहां कौन आएगा 3, यहां कौन आएगा 4, यहां कौन आएगा 5। अब पहले इतना बना लो तो हम कंपेयर करवाना सिखाएं, पहले ये बना लो, अब कंपेयर करो, देखो क्या नहीं है, कैसे पता चला, किसका किससे कंपेयर करवाए, FG का GF से कंपैरिजन करवाए। जो सेंटर लाइन गुजर रही थी वो यहां किस पर से गुजर रही है, -2 से। और अगर ऊपर वाले में सेंटर लाइन को तुम बरकरार रखो तो सेंटर लाइन 0 पर खींची गई थी, तो सेंटर लाइन यहां भी कहां रही होगी,
जीरो पर ही रही होगी। फिर जब आपने दो दो खिसकाया, दो दो खिसकाए, तो जीरो वाले प्लेस पर कौन आ गया? दो। इधर सेंटर लाइन कहां से गुजर रही है और उधर कहां से गुजर रही है? टू से। ये ऐसे देखने में अंतर नहीं लगता, लेकिन सोचो अगर आप हर एच को डिफरेंट कलर पर रखोगे, हर एच को डिफरेंट कलर पर रखोगे, तो क्या तुमको ये अंतर साफ नजर आएगा? और वो सब बवाल छोड़ो, तुम अपनी लाइन को प्रिजर्व करके रखो, तुमको साफ अंतर नजर आएगा। बस लाइन को जहां खींच रहे हो वहां पर खींचते रहना। जैसे यहां पर मैंने सबसे पहले लाइन को जीरो पर खींचा, अब शीशा जीरो पर लगा था, वो एक लाइन आपकी हो गई, इसने रिफ्लेक्शन दिया तो सारे निगेटिव उधर चले गए, पॉजिटिव इधर, लेकिन शीशा आज भी जीरो से गुजर रहा है, तो शीशा आज भी जीरो पर लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, रिफ्लेक्शन हो गया। अब शीशे को वहीं पड़ा रहने दो, वही तो आपका चिन्ह बताएगा कि देखो यहां से लोग इधर गए, यहां से लोग इधर गए। अब दो दो यूनिट आपने किधर खिसका दी? राइट साइड में। तो शीशा जहां पर लगा था वहां पर कौन आकर के गिरा? +2। और जबकि यही कंडीशन जब नीचे हुई तो शीशा जहां लगा था वहां कौन गिरा? -2। साफ अंतर पता चल रहा है। तो क्या FG और GF बराबर हुआ? नहीं। लिख दो हियर गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। लिखना हियर गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। अच्छा इसको लिख दे, ये लिखे नहीं ना, ये क्या है? ये गॉफ है। Here Goff does not equal to fog implies that group is not abelian। ग्रुप हमारा अबेलियन नहीं होगा। तुम चाहते 3 यूनिट भी खिसका सकते थे, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। भारी सवाल था ना, बड़ा हो गया काफी। हाँ, फिगर की वजह से ढाई हुआ। पता है ऑप्शनल में देखो, इसी को ऑप्शनल में ले रहे हैं। प्रॉब्लम कंसीडर एन इनफाइनाइटली long long strip of equally spaced H। ठीक, अब वही स्ट्रिप बना दो। देन डैश पहला हो गया। इतने से ही अब इसमें ऑप्शन बनने चालू हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन, सेट ऑफ सिमेट्रीज ग्रुप नहीं बोल रहे, सेट ऑफ सिमेट्रीज केवल बोल रहे हैं। ठीक, जितने टाइप की सिमेट्री होगी उन्हीं को इकट्ठा कर ले रहे हैं। सेट ऑफ सिमेट्रीज हैज ओनली टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स। ठीक, पहला। दूसरा, सेट ऑफ सिमेट्रीज हैज ओनली थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर्स। तीसरा, सेट ऑफ सिमेट्रीज हैज exactly फोर टाइप्स ऑफ मेंबर्स। ठीक, चौथा ऑप्शन, इकट्ठे सारे बना दे रहे हैं ना, 4 4 8 करके बांट के 2 न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ठीक, और क्या करें, अलग अलग तो 2 बार यही चीज लिखना फालतू पागलपंथी वाला काम लगता है ना। सेट ऑफ सिमेट्रीज
set of symmetries has at least one member, at least one member, at least one member, infinite in number, infinite in numbers, infinite in numbers। चार के बाद पांचवा, strip has two rotational symmetry, two rotational symmetry, two rotational symmetry। छठा, collection of symmetries, collection of symmetries, collection of symmetries form, collection of symmetries form a finite group, form a finite group। सातवां, 8 बना दे रहे हैं, 2 हो जाएंगे, 4 एक के साथ, 4 एक के साथ। कलेक्शन ऑफ सिमेट्रीज, कलेक्शन ऑफ सिमेट्रीज फॉर्म नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप। आठवां, देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ले रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ना, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक। आइसोमॉर्फिज्म पढ़े नहीं हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं आइसो का मतलब डिट्टो, एक जैसा व्यवहार, एक के बारे में जो बात सही है वो दूसरे के बारे में सही होगी, मानते हो? तो आखिरी ऑप्शन जो हम बना रहे हैं, आठवां हम यहां पर बना दे रहे हैं, यहां आठवां, ग्रुप ऑफ सिमेट्री, ग्रुप ऑफ symmetries is isomorphic to infinite order cyclic group। ऐसे और अच्छा कर दें, ये Z विद ऑपरेशन एडिशन, ये भी एक ग्रुप है ना, ऐसे लिख देते हैं, ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू दिस। हालांकि वो मैंने ना ग्रुप लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा रफ लैंग्वेज में है, हम सीधे जेड लिखते हैं और कॉर्नर पे बताते हैं वेयर जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, तब हम वहां पर बताते हैं। अब ये वाले से ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आइसोमॉर्फिज्म अपने लोग इतना जानते हैं, आइसोमॉर्फ का मतलब जो एक के बारे में बात कही जाएगी वो दूसरे के बारे में भी कह दी जाएगी, जैसा भी है उसका वैसा भी है इसका, रफली अंदाज में लिखे रहे। 8 ऑप्शन बन गए, 2 सवाल तैयार हो गए, और मेरे ख्याल से टिक सबको पता है क्या होने वाला है, ठीक। सेट ऑफ सिमेट्रीज हैज ओनली 2 टाइप ऑफ मेंबर, गलत, इट हैज 3 टाइप ऑफ मेंबर, रोटेशनल सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री और रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, ठीक। सेट ऑफ सिमेट्रीज हैज ओनली 3 टाइप ऑफ मेंबर, हम इसीलिए ना टाइप बोल रहे हैं, 3 टाइप के लोग हैं उसके पास, कितने हैं उसकी बात नहीं, लेकिन टाइप उनका कितना है, 3 ही टाइप के हैं। सेट ऑफ सिमेट्रीज हैज एग्जैक्टली, ये तो वैसे ही खत्म, सेट ऑफ सिमेट्रीज हैज एटलीस्ट 1 मेंबर इनफाइनाइट इन नंबर, सही या गलत? एक्चुअली ये 2 टाइप के मेंबर नंबर्स में इनफाइनाइट रखता है, कि 3 टाइप के, 3 टाइप के मेंबर इनफाइनाइट रखेगा, 2 टाइप के, 2 टाइप के। पहला कौन सा है? ट्रांसलेशनल वाले, और दूसरे कौन से? रिफ्लेक्शनल। रिफ्लेक्शनल वाले में अपनी 2 कैटेगरी है, ठीक। हाँ, तो इनको क्या कह दें, सही, हाँ, कम से कम एक मेंबर तो है ही उसके पास, और ये कम से कम एक की बात करें, इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं, वो ऐसे जोड़ देंगे, 3 टाइप में बोलेंगे, कहेंगे एक रोटेशनल, एक आपका कौन हो गया ट्रांसलेशनल, और उसके बाद वो रिफ्लेक्शनल में 2 वैरायटी जोड़ देंगे, कहेंगे एक जो एच के मिड पर से जा रहा है और एक जो दोनों एच के बीच से जा रहा है, नहीं है तो उसके टाइप में अगर कहोगे तो नाम से उसके टाइप आएंगे, पहला नाम कौन सा? ट्रांसलेशनल, दूसरा नाम रोटेशनल, और तीसरा रिफ्लेक्शनल। रिफ्लेक्शनल के अंदर में 2 टाइप हैं, तो इस तरह से तो यार ट्रांसलेशनल के अंदर में भी तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट टाइप हैं, 1 यूनिट खिसकाने वाले, 2 यूनिट खिसकाने वाले, 3 यूनिट खिसकाने वाले, तो यहां पर टाइप से मतलब है उसके मास से, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब 4 वाले पर कंफ्यूज मत होना। अच्छा, इधर आना, स्ट्रिप हैज 2 रोटेशनल सिमेट्री,
स्ट्रिप हैज टू रोटेशनल सिमेट्री। टू रोटेशनल कौन कौन सी? R0 और R180। तो ये भी सही हो गया। कलेक्शन ऑफ द सिमेट्रीज फॉर्म अ फाइनाइट ग्रुप, गलत है, जब मेंबर इनफाइनाइट है तो होने वाला नहीं। कलेक्शन ऑफ सिमेट्रीज फॉर्म नॉन अबेलियन ग्रुप, सही है। और ये वाली बात तुम लोग बोलो, गलत है, क्योंकि ये ग्रुप कैसा? अबेलियन, और ये क्या बन रहा है? नॉन अबेलियन। आइसोमॉर्फिज्म होने का कोई चांस ही नहीं है, गलत। दूसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही और सातवां सही, बाकी सब गलत हो गए। अच्छा था, वो डिस्क्रिप्टिव है, ये ऑप्शनल है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो वो सारे ऑप्शनल में बन सकते हैं। एक क्वेश्चन सिंगल ऐसा नहीं होगा जो आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो और ऑप्शनल में नहीं बन सकता है, वो बन सकता है। करना क्या, मेरे को रिजल्ट छिपा लेना है और वही रिजल्ट तुमसे ऑप्शन में पूछ लेना है। दो चार रिजल्ट गलत पूछ लो और एक रिजल्ट आप सही डाल दो, काम बन गया। लेकिन अब सोचो अगर ये सवाल लगाने को आ जाए एग्जाम में, अगर ये आ जाए, नॉर्मली आता पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर लेवल उठाना हो, एक आध क्वेश्चन ऐसे डाल देने हो कि आप परेशान रहो उसमें, तो ये जब तक तुम पूरी स्टेप खींच करके देखोगे नहीं तब तक तुमको समझ नहीं आने वाला है। और ये अब इसलिए लग पाया क्योंकि 2 पन्ने 2.5 पन्ने की मेहनत हो गई है। चले आगे, मिटाया जाए इसको। चलो भैया, भयानक था। इसके बाद बारी लेते हैं फिर अगला। ये वाला तुम लोगों को नहीं करवाएंगे, HIV वायरस वाला जो हम किए हुए थे वो नहीं करवाएंगे तुम लोगों को ना। क्वेश्चन लिखना है एक दूसरा, वो फालतू वाला है यार, बड़ा टाइम उस पर खर्च होता है, बेमतलब का है। प्रॉब्लम लिखना, डज अ फाइन ब्लेड, डज अ फाइन ब्लेड, a fine blade have a cyclic symmetry, have a cyclic symmetry, cyclic symmetry group, cyclic symmetry group, or अथवा और a dihedral group, dihedral group, dihedral symmetric group कर दो, symmetric symmetry group करें। जो आपका पंखे का ब्लेड होता है क्या वो साइक्लिक सिमेट्री रखेगा या फिर वो एक डाइहेड्रल रखेगा? कौन सा? डाइहेड्रल। सोच करके जवाब दो तुम लोग। अर्पित, पंखा 2 मिनट बंद करो। अच्छा वो, ये सही है। अच्छा ठीक है, खोपड़ी फिर पीछे घुमाओ, अभी दर्द करेगी गर्दन। घुमाओ, किसी एक ब्लेड पर शीशा रख दो। हाँ, और उसके बाद बताओ सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है। हाँ रख दो, तुम रख दो, हम नहीं रोक रहे। और दिमाग चलाओ। पंखे का ब्लेड सीधा बनता ही नहीं महाराज। पंखे का ब्लेड सीधा कर दोगे हवा देगा? दुनिया में किसी पंखे का ब्लेड सीधा नहीं बनेगा भैया। वो क्या लिखा है? आप कभी पंखे का ब्लेड सीधा बना सकते हो? टेबल फैन का ब्लेड सोचो, टेबल फैन का ब्लेड ऐसे थोड़ा सा कर्व लेता है कि नहीं लेता है? और दूसरा वाला जो निकलता है वो भी यहां से ऐसे थोड़ा सा कर्व लेता है ना। रीजन है, अगर पंखे का ब्लेड कर्व नहीं लेगा तो हवा कहां से खींचेगा? ये फील समझ पा रहे हो ना? अपने भी घर के पंखे देखो ऐसे टिल्ट झुके हुए थे, अब सोचो वो ऐसे झुके हुए हैं, ठीक? आप यहां से एक लाइन खींच दो तो ये उठा हुआ है, ये कहां है? नीचे है, ठीक? और ये कर्व भी ऐसे कहीं ऐसे कम ज्यादा पे जाता है, ठीक? वो सामने बना हुआ है पंखा, उसी को देख लो और उसी के बीच से शीशा खींच दो
और बताओ क्या वो सिमेट्रिसिटी रख पाएगा? उसी पे एक शीशा खींच के नहीं रखेगा। तो फैन ब्लेड रोटेशनल सिमेट्री रख लेंगे। रोटेशनल की बात करोगे, रोटेशनल रख लेंगे। जैसे ये ब्लेड जो ऊपर है ये घूम करके उधर जाएगा, तो हर ब्लेड एक ही जैसा बना होता है, सब ऐसे झुके होते हैं। तो एक की जगह पर दूसरा आ जाएगा, दूसरे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह, मतलब तीन ब्लेड के पंखे होते हैं अपने आप नॉर्मली। तो एक हटेगा, उसकी जगह दो आएगा, दो की जगह तीन आएगा, फिर तीन की जगह एक आएगा। तो रोटेशनल सिमेट्री तो रख लेगा, लेकिन आप ये कहो रिफ्लेक्शनल रख ले, तो रिफ्लेक्शनल नहीं रख पाएगा। आई बात है समझ में? लिखना इसी बात को, इस एक चीज को हमेशा कंसीडर किए रहना है। टेबल फैन का ब्लेड बनाओ, बन पाए तो। टेबल फैन का बेड बनाओ, वो ब्लेड बनाओ अगर बन पाए तो। तिरछा तिरछा बनाना है यार, कुछ भी बना दे यार, गलत सही। बस डाइहेड्रल खत्म। इसके बाद हम तुम लोगों को आगे ले चले। अब हम इसमें डाइहेड्रल में अभी बहुत कुछ है, जैसे सेंटर निकालना, ऑर्बिट निकालना है। लेकिन जब सेंटर ऑर्बिट अभी पढ़े नहीं है तो अभी उसकी बात ही क्यों करें। तो डाइहेड्रल का इंट्रो खत्म हो गया, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पे आने वाले हैं। बनाओ एक पंखे का ब्लेड। बचा गया? बहुत लंबा हो गया है। रुक जाओ, कुछ और कम कर दें। कान वाला बहुत सही रहता है, लेकिन बस वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। खैर पैसा भी नहीं है। थर्ड ईयर वाले हमसे लड्डू मांग रहे थे 15 अगस्त का। हमको तुम लोग गजब बेवकूफ हो ना। हम गरीबा माओ में जी रहे हो, तुम हमसे लड्डू मांग रहे हो। या तो तुम लोग दर दलिद्र हो, या तो हमको दलिद्र साबित कर रहे हो ना। जहां मांगना चाहिए वहां नहीं मांगे, वो धन पशु वाली कोचिंग में नहीं मांगे, हमसे मांग रहे। मेरे पास पैसा नहीं है। कहाँ है मेरे पास पैसा? मेरा अकाउंट ओपन करके देखो, बहुत कम पैसा है मेरे अकाउंट में। हम बता रहे कितना है, 4,280 रुपये बस, और नहीं है मेरे अकाउंट में। अच्छा ये 4,280 भी मत जोड़ो, अभी इसी में एक तो पीएचडी का फॉर्म भरना है ना, 1,000 रुपये निकल जाएंगे। तो बचे मेरे पास कितने, 3,280 रुपये। अच्छा वो भी मत जोड़ो, इसमें से अभी 1,000 और निकल जाएगा। 1,000 वो निकलेगा, वो बाल की जो दवा मंगाए हुए हैं, 1,500 तकरीबन, कितना, हाँ 1,300 कुछ कटेगा, 1,340 रुपये कटेगा, वो भी तो कम हो गए। फिर उसके बाद बैंक हमारे ही पैसे से काटना चालू कर देगा, कहेगा अब तुम और नीचे जा रहे हो। गरीबों में भी गरीब हो गए, इसलिए हमको पैसा दो। बैंक का सिस्टम गजब है ना। कितने रुपए से नीचे काटना चालू करता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1,000 पे काटने लगेगा। बता, कोई मेरा बैंक अकाउंट हैक कर ले ना, सारे पैसे उसमें जितने हैं निकाल ले। किस पे? काय 15 लाख एक बात करो, क्या नहीं कटेगा? अरे छोड़ते हो यार, भरोसा ही नहीं किसी चीज का। यार पंखे का ब्लेड किधर टिल्ट करे, इधर की उधर? हाँ, मेरा राइट ये है ना, ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा बना लेना, ठीक है। और दूसरा वाला ना यहीं से चलेगा। क्या? टेबल फैन वाले में हो सकते हैं, फर्राटे वाले में तीन ही होते हैं वैसे। अरे बना दो यार ऐसे ना। अब हम क्या करें, मेरे से और बनेगा नहीं ये, फूल बन जाएगा ना कुछ भी ऐसे बना दो, बना दो ऐसे, लगेगा पंखा है यार। हम लोग नया इन्वेंशन किए हैं। ऐसे बना दो, ये लग तो रहा है यार एग्जॉस्ट वाला फैन। हाँ अनस वो देखो, एग्जॉस्ट वाले फैन का कितना घूमा वो। अरे वो तीन है, वो छोड़ो, घूमा है कि नहीं घूमा है ये बताओ। अब उसपे अगर तुम रोटेशन लेना चाहोगे, वो सॉरी रिफ्लेक्शन लेना चाहोगे, नहीं मिलेगा ना। अब कहीं ऐसे पंखा है नहीं, नहीं तो उठा लाते। हाँ, सिमेट्री से कहाँ है? सिमेट्री होता तो जैसा था वैसा ही रहता, वो फर्क ना आता, लेकिन पलट गया वो ना। ना सूरजमुखी है ना कुछ है, पंखे का ब्लेड है, कोई छोटा कोई बड़ा है, बस इतना जानो, सब बराबर है ना। नामकरण संस्कार कर दो भैया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 8 ब्लेड का पंखा हमारी कंपनी में बनता है। रहन दो, तुम खोजो ना, बस बना लो शांति से। तुम पाकिस्तान गए हो? पहले ये बताओ, नहीं गए हो? पाकिस्तान से होते हुए एक रास्ता कटता है, ठीक, जो वहां इजराइल जाता है। पता नहीं जाता भी कि नहीं जाता है, लेकिन मान लो जाता है। ये इजराइल का पंखा है, मान लो बस खाली ना, वरना मानोगे कैसे? लिखना, लैंग्वेज बोले।
यार तुम 3 8 बनाओ ना, तुम काहे 8 बना रहे हो? कितना बनाई हो अंशिका? हाँ बस बहुत है 3। हाँ 3 तिरछा मिर्चा बना दो बस फूल की तरह। तुम कितना बनाए? हाँ, वो 8 ही बनाएगा अभी। हाँ फर्राटे वाला 2 का आता है, फर्राटे का 2 आता है, वो शादी वादी में टेंट हाउस वाले वही लगाते हैं, शादी वाले 3 ब्लेड वाला नहीं लगाते हैं, सस्ता होता है ना 2 ब्लेड वाला, और करंट भी अच्छे से मारता है। अगर बराती लेक भागना चाहे उसको भाग नहीं सकते। लैंग्वेज लिखो, द फाइन ब्लेड्स हैव ओनली, फाइन ब्लेड्स हैव ओनली, फाइन ब्लेड्स हैव ओनली rotational symmetry, फाइन ब्लेड हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री। अच्छा अगर आप एन ब्लेड बना दोगे तो पर ब्लेड कितने डिग्री एंगल घूमेगा? 360 बाई एन, 3 है तो ये कितना घूमेगा? ट्राइंगल वाला शेप याद आ रहा है, 120 डिग्री घूम रहा होगा, ठीक। 4 हो जाएंगे तो कितना घूमेगा? 4 कितने पे घूमेगा? 90 90 यार, ये ऐसे 2 पंखे ऐसे 2 पंखे ऐसे ना, तो ये 2 90 ये 2 90 ऐसे घूमते रहेंगे। लिखना इसी बात को, क्या लिखे? लैंग्वेज बोल दो, फाइन ब्लेड्स हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्रीज, ठीक। फुल स्टॉप करके लिया, व्हेन ब्लेड्स आर रोटेट्स, व्हेन ब्लेड्स आर रोटेट्स, व्हेन ब्लेड्स आर रोटेट्स by 360 degree by n, when blades are rotate by 360 degree by n, by n, ब्रैकेट में लिखना n is the number of fan blade, नंबर ऑफ ब्लेड्स इन फैन या फैंस ब्लेड, एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना। n is number of फैंस ब्लेड, ब्लेड में जितने पंखे लगे हुए हैं उनकी ये क्या है? संख्या है, कॉमा, ब्लेड्स आर बैक अगेन, ब्लेड्स वापस लौट आते हैं, ब्लेड्स आर बैक अगेन इन द सेम कॉन्फ़िगरेशंस, ब्लेड्स आर बैक अगेन इन द सेम कॉन्फ़िगरेशंस। जब ये घूमता है तो जितने ब्लेड हैं वो वापस पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशंस में, पुरानी वाली व्यवस्था में ही आपको नजर आने लगते हैं। बट लेकिन, बट फ्रॉम द फिगर, but from the figure it is clear that, but from the figure it is clear that, it is clear that fine blades, from the figure it is clear that fine blades, fine blades does not have, from the figure it is clear that fine blades does not have any reflectional symmetry, does not have any reflectional symmetry, पंखे के ब्लेड कोई भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं रखेंगे। और पता है जब ऑब्जेक्ट केवल और केवल रोटेशनल सिमेट्री रख ले तो साइक्लिक ग्रुप बनाता है, और ये साइक्लिक सिमेट्री कहलाती है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब फैन ब्लेड कैसे सिमेट्रिक रखेंगे? साइक्लिक रखेंगे। इसी बात को लिखना, लाइन चेंज करके फुल स्टॉप लगा के, व्हेन ऑब्जेक्ट हैव ओनली, when object have only, when object have only rotational symmetry, when object have only rotational symmetry, जब ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री हो, ओनली रोटेशनल सिमेट्री, then this type of symmetry, then this type of symmetry, this type of symmetry is also known as, this type of symmetry is also known as cyclic symmetry, known as cyclic symmetry। हो गया? तो फैन ब्लेड कैसी सिमेट्री रखेंगे? साइक्लिक, ठीक। ये डाइहेड्रल ग्रुप नहीं बनाएंगे, डाइहेड्रल ग्रुप जो होते हैं वो रोटेशनल रिफ्लेक्शनल दोनों रख लेते हैं। हाँ केवल रिफ्लेक्शनल ग्रुप कहां बनाएगा बच्ची? ग्रुप ही नहीं बनाएगा, R0 आइडेंटिटी तो उसको रखनी पड़ेगी, एक रोटेशनल रखेगा ना। R0 तो उसकी मजबूरी है क्योंकि वही R0 उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? 1,
और दुनिया में जितने रिफ्लेक्शनल मौजूद है सबका ऑर्डर कितना होता है? 2। आइडेंटिटी आने का मतलब क्या है? आपने फिगर जैसा देखा, जैसे अगला ऑपरेशन हो वापस लौट आएगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जैसे हम इसी कमरे के बीच में एक शीशा लगा दें, इधर की इमेज उधर जाएगी, उधर की इमेज इधर आएगी। और जैसे फिर यही काम करें, अब इधर की इमेज उधर भेज दिए, उधर वाली इधर भेज दी, अब फिर शीशा लगा दिया, तो उधर वाला कहां नजर आएगा? इधर। तो वापस पुरानी वाली कंडीशन पहुंच गए। तो इसका मतलब कितनी बार में पुरानी कंडीशन में पहुंचे? 2 बार में। एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उसका पीरियड कहलाता है। पीरियड का मतलब उतने के बाद वो वापस अपने को रिपीट करना चालू करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ओमेगा का पीरियड कितना कहा जाएगा? 3 कहा जाएगा। क्यों? ओमेगा क्यूब पर ही ये कितना हो जाएगा? 1। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ओमेगा क्यूब करोगे वापस रिपीट होकर के बना जाएगा। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा अगर कोई मांगे तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा? 3। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ओमेगा खुद से 3 बार काम करके क्या प्रोड्यूस करता है? आइडेंटिटी। तो उसका ऑर्डर कितना हुआ? 3। तो हर रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब एक से इमेज दूसरी जगह भेज दिए और वापस वही रिफ्लेक्शन उसको बैक कर लेगा। तो कितनी बार में करेगा? 2 बार में। हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? 2। और किसी भी ग्रुप में सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता। किसी भी ग्रुप में सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता है। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी को छोड़ करके बाकी जितने बचे उनका ऑर्डर 2 हो सकता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है? 1। तो आपको आइडेंटिटी तो रखनी ही पड़ेगी, और आइडेंटिटी का मतलब है फिगर जैसा था वैसा बना रहा, यानी R0, वो मजबूरी है रखना। इसीलिए कोई कहे ना सिमेट्रिक का ग्रुप बन रहा है तो उसमें R0 ना हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। वो रहेगा। क्लियर हुआ? बहुत गर्मी है। चल भैया फिर एक लिखो, बस खत्म होने की कगार पे ये आ गया प्रॉब्लम। लिखना व्हाट, नहीं ये वाला न्यूमेरिकल छुड़वा देने का मन है, ये न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, फालतू का है यार। भाई इंग्लिश अल्फाबेट वाले जो लेटर हैं उनकी सिमेट्री तो देखने से पता चल ही जाएगी ना, तब उनमें काहे के लिए परेशान होना ना। कुछ क्वेश्चन गैलियन के छोड़ भी दे रहे हैं, मतलब आलतू फालतू वाले हैं। लिखना व्हाट सिमेट्री, जो अच्छे हैं वो ले लेते हैं। व्हाट सिमेट्री, व्हाट सिमेट्री प्रॉपर्टी, what symmetry property does the word zoonosis have what symmetry property does the word zoonosis have? चलो लिखो इस वर्ड को। सबसे पहले Z O O N, अच्छा हम गलत बना रहे हैं, N ऐसा बनाना पड़ेगा, N O S I S, ये रहा। अब गौर करना क्या क्या रखेगा, बस और कुछ नहीं। चेक कर लो रिफ्लेक्शन वगैरह। पक्की बात भैया, लिखो फिर, अगर ऐसा है तो लिखो। पक्की बात है, कोई रिफ्लेक्शनल नहीं रखेगा? सोच लो एक बार, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। नहीं रखेगा, ठीक है लिखो फिर, लिखो लैंग्वेज लिखो, बोल रहे हैं। लिखना दिस वर्ड डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। नहीं रखेगा, एन गड़बड़ाएगा आपको इधर से, SIS उधर, इधर है ही नहीं है, सब जगह पे गड़बड़ी ही है इसमें। लिखना दिस वर्ड डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। ठीक, अच्छा 180 वो भी नहीं रखेगा, केवल R0 रखेगा। लिखना आगे फिर, ठीक, ओनली पॉसिबल सिमेट्री
only possible symmetry which it has, only possible symmetry which it has। अच्छा, SIS इधर है, अगर हम इसको 180 रोटेट भी लगा दें नहीं रखेगा। ओनली पॉसिबल सिमेट्री विच इट हैज इज ओनली R0, इज ओनली R0। ठीक, देयरफॉर सेट ऑफ सिमेट्रीज। 2 मिनट रुको, इसका आंसर चेक करें। हाँ हाँ, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही रखेगा तो जाहिर सी बात है अबेलियन ही फॉर्म करेगा। अच्छा, R1, रुको गैलियान की किताब लाएं, इसका आंसर देखिए क्या दे रहे हैं। होना नहीं, आंसर मिलाना जरूरी था, वो ठीक है देखने से लग रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, देखने से जो लगता है एक आप और उसी में चिपकाए पड़े रहते हैं। इसके पास केवल और केवल आइडेंटिटी होगा, आंसर मैच कर रहा है। क्या लिखे हो लैंग्वेज में वो बता दो, लैंग्वेज में क्या लिखे हो? R0, ठीक। देन द सेट सिंगलटन R0 बनाओ, देन द सेट सिंगलटन R0, देन द सेट सिंगलटन R0, ऐसे लिखना, सिंगलटन R0, ठीक। फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर हुआ? अब ये तुम लोग हमको करके बताओ अभी का अभी ना, क्योंकि अब सब हो चुका है। देखो 23वां क्वेश्चन जो है, फॉर ईच डिजाइन बिलो डिटरमाइन द सिमेट्रिक ग्रुप, इग्नोर इनपरफेक्शंस, मतलब इनमें जो इनपरफेक्शंस है उसको आप इग्नोर कीजिए, लेकिन आप इनमें बताइए कौन कौन सा। तो ये सब नहीं करवा रहे हैं कि ये जो फिगर बने हुए इनका, बस खाली एक क्वेश्चन 22वां तुम लोग हमको बता दो, बस कुछ वर्ड लिखे हैं उनमें कौन कौन सी सिमेट्री है वही हमको बता दो, काम खत्म। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई पहली। लिखना, what symmetry property do the word, what symmetry property, what symmetry property do the words, do the words, पहला वर्ड्स ले रहे हैं माओ, माओ, दूसरा ले रहे हैं सिस, सिस एंड, तीसरा ले रहे हैं एंड स्विम्स, स्विम्स, ठीक। हैव, हैव when written in, when written in upper case letter, written in upper case letter, लेटर्स। अपर केस लेटर्स का मतलब जानते हो ना, कैपिटल लेटर में जब लिखे जाएंगे तो ये कौन कौन सी सिमेट्री प्रॉपर्टी रखेंगे वो बताइए, हम लिख दे रहे हैं। माओ, इसका बताना है, सिस इसका बताना है, और स्विम इसका बताना है। चलो तीनों का बताओ। इकट्ठे बताओ अब निकाल करके, तब हम इकट्ठे आंसर लिखेंगे उसका। ये आखिरी है, कौन सा? नहीं चलने दो, कौन टेंशन है। पहला R0 R180 बोले हो, और रिफ्लेक्शनल में कुछ नहीं होगा, रिफ्लेक्शन के नाम पे कुछ नहीं होगा, पक्की बात? हाँ पक्की बात है, नहीं होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन में W इधर आएगा तो वार्म बन जाएगा, और अपने को रिफ्लेक्स सिमेट्री का मतलब है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले में एक तो आएगा R0, R0 का मतलब यही रह जाएगा मॉम, और फिर 180, 180 का मतलब ये ऐसे पलट दिया तो R180 कर दे रहे हैं, R180, R180 का मतलब फिर से यही नजर आएगा। भाई सिमेट्री है तो बदलेगा थोड़ी, दिखने में वही रहेगा। सिस में R0 R180, इसका भी ठीक है, R0 और R180, ठीक है।
इसका क्या R0 R180, सब में R0 R180, ठीक है, आखिरी लाइन लिख दो फिर ना। एवरी वर्ड हैव टू टाइप ऑफ सिमेट्रीज, बोथ आर रोटेशंस R0 R180। एवरी वर्ड हैज टू टाइप सिमेट्री या टू रोटेशनल सिमेट्री, टाइप नहीं, टाइप तो एक ही है, रोटेशन। एवरी वर्ड हैव टू रोटेशनल सिमेट्री नेमली R0 R180। ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है कि नहीं? प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक। तो इनकी सिमेट्री का ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा। चलो भैया, डाइहेड्रल यहां से फुर्सत मिले। अब इस पर फिर 2 मिनट के लिए रोक देना, लिख लो तब। सबके पास R0 R180 R0 R180 R0 R180। हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टराइजेशन। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टराइजेशन। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टराइजेशन। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रुप्स। किसी ग्रुप की प्रॉपर्टी और उसका कैरेक्टराइजेशन, ठीक, चरित्र चित्रण कह सकते हो। अब हम ग्रुप के चरित्र के बारे में बात करेंगे कि अगर ग्रुप है तो कितने ऑर्डर का सब ग्रुप रखेगा, या सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, वही है कितने ऑर्डर का सब ग्रुप रखेगा। सब ग्रुप के ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर के बीच में रिलेशन क्या होगा, सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, और क्या एलिमेंट के ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर के बीच में भी कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर आप निकालते कैसे हो, ये सब उसकी कैरेक्टराइजेशन में आता है। प्रॉपर्टी में क्या आता है? प्रॉपर्टी में आता है किसी ग्रुप के अंदर में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट आएगा, कितना नहीं आएगा। अब ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे प्रॉपर्टी वो होती है, आइडेंटिटी यूनिक होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी ग्रुप के पास नहीं होगी, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी खासियत है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खासियत, और कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप उसके बारे में और सारी बातें कर रहे हो। तो जब आप किसी के बारे में बात करते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी उसमें काउंट कर लेते हो। इसमें सबसे पहली थ्योरम के बाद, चाहे थ्योरम लिखो चाहे रिजल्ट लिखो, ठीक है, आमतौर पे ये जितने लिखे जा रहे हैं वो सब के सब थ्योरम है, लेकिन हम प्रूफ नहीं करेंगे इनको, क्योंकि ये बड़े सतही चीजें हैं, ये हर किताब में प्रूफ मिलता है और हम लोग प्रूफ के लिए इसको नहीं पढ़ रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्रूफ कर देंगे। सम रिजल्ट्स लिखना, सम रिजल्ट्स, सम रिजल्ट्स, ठीक। अब डबल स्टार करके लिखते जाना, पहला रिजल्ट, ठीक। अगर कोई दिया गया ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप आपको दिया जा रहा है तो उस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कैसा होगा? यूनिक होगा। इसमें लिख देना, इन अ ग्रुप कैपिटल जी, इन अ ग्रुप कैपिटल जी, कॉमा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। किसी भी दिए गए ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कैसा होता है? यूनिक, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी, अच्छा पता है सिर्फ ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक नहीं होता, ग्रुप बनने से पहले क्या बन जाता है? ग्रुप बनने से पहले क्या बनता है? मोनाइड बनता है। मोनाइड कब बनता है? जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब हम ग्रुप काट दें, अगर हम मोनाइड तक की बात करें तो मोनाइड में भी आइडेंटिटी हमेशा कैसी होती है? यूनिक। जब तक आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक आप अपने सेट को मोनाइड नहीं कह पाओगे, और जैसे आइडेंटिटी एग्जिस्ट की तो इसका मतलब है लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी। तो लिख देना, इन अ मोनाइड, इन अ मोनाइड, इन अ मोनाइड कैपिटल एम, ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। और तीसरा रिजल्ट, थर्ड, किसी भी ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स होगा तो वो भी यूनिक होगा। यानी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते हैं किसी दिए गए ग्रुप में। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स। क्लियर हुआ? लिखना इसको, इन अ ग्रुप कैपिटल जी, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप कैपिटल जी, कॉमा, इनवर्स ऑफ,
इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा कैसा होगा? यूनिक होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर तुमसे कोई कहे ये बात साबित करो कि इस ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होता है, कर पाओगे? किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, प्रूफ नहीं कराएंगे, केवल ऐसे नॉर्मली पूछ रहे हैं, ये बात साबित कर पाओगे? जितनी प्रॉपर्टी जानते हो उसी के आधार पर। हाँ? ठीक है, दो आइडेंटिटी मान लिए। टेक आइडेंटिटी E1 एंड E2, अपने को दिखाना है E1 बराबर कितना होगा E2। तो इसका मतलब है फॉर ऑल A बिलोंग टू द कैपिटल G, A स्टार E1 इज इक्वल टू, आया ना? और फॉर ऑल A बिलोंग टू द कैपिटल G, A स्टार E2 इज इक्वल टू अगेन A। और इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू E1 स्टार A, दिस इज इक्वल टू E2 स्टार A, लिखा जा सकता है। ये बात ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए है, आइडेंटिटी ग्रुप से बाहर थोड़ी होते हैं। तो इसका मतलब E1 एंड E2 बोथ बिलोंग टू कैपिटल जी, दोनों कैपिटल जी के होंगे। अच्छा अगर दोनों कैपिटल जी के, तब एक चालाकी खेलो, E1 E2 को बराबर दिखाना है ना, ए को शिफ्ट कर दो किससे? E2 से। ए को शिफ्ट कर दो किससे? E2 से। अगर हम ए की जगह पर E2 कर देंगे तो होगा क्या? E2 स्टार E1, इसको क्या लिखोगे? E2 स्टार E1 इज इक्वल टू कितना? E2, पहले वाले से। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? हमने कुछ किया नहीं, आप लिख रहे हो कि आप जी के किसी भी मेंबर के लिए ये बात लिख सकते हो। तो जब जी के किसी भी मेंबर के लिए बात हो सकती है तो आप ए की जगह पर क्या लगा दोगे भाई? E2 रख दिया। तो E2 स्टार E1 इज इक्वल टू कितना आया? E2 आया। अच्छा अब इस पर आना, अब दूसरे वाले से आना। जब ये बात जो आपने लिखी है किसी भी मेंबर के लिए है तो ए बराबर E1 भर दो। ए बराबर कितना भर दो? E1। तो सोचो यहां से एक बात क्या मिल रही है, यहां से उल्टी तरफ से पढ़ना, यहां से मिल रही E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E1, और जिसका लेफ्ट साइड बराबर उसका राइट साइड बराबर, तो इन दोनों से इंप्लाइज दैट E1 बराबर E2। तो जिन दो को आपने अलग माना वो दो एक्चुअल में कैसे हो गए? एक बराबर। तो किसी भी दिए गए ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कैसा होता है? यूनिक होता है। याद रहेगा, यही इसका प्रूफ है और कुछ नहीं। दो इक्वेशन लिखना साइड बाय साइड, दो इक्वेशन, और पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन दोनों का इस्तेमाल करना। पहले इक्वेशन का लेफ्ट साइड इस्तेमाल करना, दूसरे इक्वेशन का राइट साइड। एक बार ए को रिप्लेस करना किससे? E2 से। जब आइडेंटिटी E1 मानो तो रिप्लेस्ड ए बाई E2, जब आइडेंटिटी E2 मानो तो रिप्लेस्ड ए बाई E1, और दोनों साइड में लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा तो राइट साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। याद रहेगा? अनस कंफ्यूज हो? याद रहेगा? मतलब तुमको एक रिजल्ट याद रखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज यूनिक। कोई प्रूफ करने को कहे तो ये उसका प्रूफ होता है। क्लियर हुआ? और सेम कंडीशन ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट आल्सो। क्लियर हुआ? अब हम एक बात आगे बढ़ रहे हैं, जो खास प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ भी दिखा देंगे। किसी ग्रुप में लेफ्ट और राइट दोनों कैंसिलेशन लॉ वैलिड होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ये बात हम लोग फील्ड तक निभाएंगे ले जाकर के। बिटा दे पूरा। ये तो नहीं भूलो ना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, याद रखना। लिखना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, हेडिंग डाल दो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट साइड से कैंसिल करने का नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। किसी ग्रुप में लेफ्ट साइड से कैंसिल करने का नियम लिखना इसमें। इफ, यदि जी स्टार, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ जी स्टार बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप, ये याद रखना। कैंसिलेशन लॉ हम किस में होल्ड करा रहे हैं? ग्रुप में। पहले ग्रुप बनता है तब अबेलियन ग्रुप बनता है, तो अगर ग्रुप में हो गया तो अबेलियन ग्रुप में तो होगा ही होगा। क्लियर है? चलो, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, माना जी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ एक ग्रुप बनाता है, यानी चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब दो चीज हम एक बात इसमें गलत बोले, अगर हम कह दिए माना कैपिटल जी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ,
स्टार को हम जी पर बाइनरी बोल रहे हैं, तो हमारे लिए तीन ही प्रॉपर्टी बची। बाइनरी स्टार, अगर बाइनरी जी पर हो गया तो क्लोजर तो ऑटोमेटिकली आपने बोल दी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स का एग्जिस्ट करना। लेकिन अगर हम कह दिए लेट जी अटैच्ड विद ऑपरेशन स्टार और केवल उसको बाइनरी बोल रहे हैं, ऑन द जी बाइनरी नहीं कह रहे हैं, तो हम लोगों को बाकायदा चार प्रॉपर्टी लगेगी। क्लियर हुआ नहीं? चलो, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, ठीक, एंड A, B, C are any three member of capital G, then अगर कहीं पर आपको मिला कि A स्टार B बराबर है किसके, A स्टार C के, मतलब ये हुआ कि A B पर किधर से ऑपरेट कर रहा है, लेफ्ट साइड से, और यही A C पर किधर से ऑपरेट कर रहा है, लेफ्ट साइड से, और रिजल्ट बराबर है, तो इसका मतलब है B और C अलग नहीं रहे होंगे। दिस इंप्लाइज दैट B बराबर C रहा। इसका मतलब हमने लेफ्ट साइड में बैठे हुए ए को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, उसको देखा ही नहीं, नेग्लेक्ट है वो हमारे लिए। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर ए स्टार बी बराबर बैठे ए स्टार सी, तो तय बात है बी और सी आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये बात आप केवल किस में बोलोगे, ग्रुप के अलावा बोलने का जोखिम ना उठाना इस बात को, ठीक। ग्रुप के अलावा बोलने का जोखिम क्यों ना उठाएं वो बताओ, एक काउंटर एग्जांपल करो, काउंटर करो, ग्रुप के अलावा काउंटर करो इस बात को कि लेफ्ट कैंसिलेशन ला धराशायी हो जाएगा। अरे कहां होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनेगा। अगर आप इंटीजर्स का सेट लोगे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों? उसमें जीरो का इनवर्स आपको मिलने वाला नहीं है। अब कोई कह लो जीरो से जीरो काट दिए, 8 बराबर 9, ऐसी गणित थोड़े ना चल पाएगी। तो यहां पर लेफ्ट कैंसिलेशन ला वैलिड नहीं रहा, जबकि दोनों बराबर हैं। 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 9 वो भी कौन, जीरो, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, लेकिन आप ये दोनों उड़ा करके 8 बराबर 9 नहीं दिखा सकते। क्लियर हुआ? तो जितनी बातें होंगी केवल किसमें होंगी, ग्रुप में। चलो प्रूफ करते हैं फटाफट। लेफ्ट कैंसिलेशन ला दिखाना बहुत आसान है, केवल तुमको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा बस। प्रूफ देखना, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसलिए तुरंत निपटा दे रहे हैं। प्रूफ सुनो ध्यान से। लेट माना ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी इन ग्रुप कैपिटल जी। हम ये मानते हैं, माना ग्रुप कैपिटल जी में ये बात होल्ड होती है। अच्छा, अगर ग्रुप कैपिटल जी में ये बात होल्ड होती है तो एक बात तो तय है, आपने खुद ही कहा है ए मेंबर किसका है, जी का, और अगर ए जी का मेंबर है तो इसका मतलब है ए का इनवर्स भी किसमें होगा, जी में, क्योंकि ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स तो होगा ही होगा। तो हम कहते हैं सिंस, क्योंकि ए बिलोंग टू द कैपिटल जी, यहां ब्रैकेट में लिख देना कितना, ग्रुप, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू द कैपिटल जी। अब आपको ए को उड़ाना है लेफ्ट साइड से, तो दोनों पर लेफ्ट साइड से किसको ऑपरेट करा दो, ए इनवर्स को, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स स्टार कितना, ए स्टार बी बराबर ए इनवर्स स्टार कितना हुआ, ए स्टार सी। लिख सकते हैं, लैंग्वेज कुछ नहीं लिख रहे, लैंग्वेज जाने रखना, ऑपरेटिंग ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक। लेफ्ट साइड से मैंने ए इनवर्स को ऑपरेट करा। अच्छा ये बताओ, सारा काम हो किस में रहा है, ग्रुप में, तो ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, पैरेंथेसिस किसका दूं, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए और बाहर स्टार सी, लिख सकते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आए तो रिजल्ट में क्या देगा, आइडेंटिटी। और फिर सुनना, आइडेंटिटी कहीं भी ऑपरेट करे इसको बिना बदले छोड़ देगी, तो एक्चुअल में ये आएगा कितना, बी। ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए, आइडेंटिटी कहीं भी ऑपरेट करे इसको बिना बदले छोड़ देगी, बी बराबर सी। हो गया प्रूफ। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड से ए को उड़ा देना, यानी लेफ्ट कैंसिलेशन ला इन ग्रुप कैपिटल जी। क्या सेम हम राइट कैंसिलेशन ला होल्ड करा सकते हैं कि नहीं, सेम उसका प्रूफ नहीं देंगे, लेफ्ट का दे दिए। एक क्वेश्चन पूछना है, किसी ग्रुप में ऐसे कितने मेंबर होंगे, किसी ग्रुप में ऐसे कितने मेंबर होंगे जो खुद के साथ ऑपरेट करके खुद को ही प्रोड्यूस कर दे,
कौन? बस ये रिजल्ट है, याद रखना हमेशा के लिए। ठीक, पूरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है जो खुद पर ऑपरेट करके खुद को प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज हर मेंबर खुद पर ऑपरेट करके किसी डिफरेंट को ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और ये पूछा जाता है घुमा करके, इन अ ग्रुप इक्वेशन एक्स स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन है, जब आपका एक्स अननोन है तो इस तरह से कुछ भी लिखा गया है बीच में बराबर के निशान, तो उसका मतलब क्या है? इक्वेशंस लिखा गया है। इस समीकरण का किसी भी ग्रुप में केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, एक्स बराबर खुद कौन? आइडेंटिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? लिखो इसे। लिखना डबल स्टार करके, कितना हुआ रिजल्ट में? 4 हुए, 5वां लिख लेना, 5। ठीक, इन एनी ग्रुप, इन एनी ग्रुप, ये इसके नीचे ना अंडरलाइन कर देना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात किसी एक दो ग्रुप में नहीं, सारे ग्रुप में होल्ड करेगी। मतलब जो डाईहेड्रल पीछे पढ़ करके निपटाए हो उसमें भी करेगी, Z5 ZN ZP वाले में भी करेगी, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P के लिए जो बनाते थे, P जहां पर प्राइम होता था, आगे साइक्लिक वगैरह मिलेंगे, आगे नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे, हर जगह पर ये बात हमेशा वैलिड रहेगी, ये कभी झुठलाई नहीं जा सकती है। इन एनी ग्रुप G स्टार, इन एनी ग्रुप G स्टार, ठीक, if, यदि, if small e be the identity, be the identity element, be the identity element, then equation x star x is equal to x has only one solution, x is equal to e, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अगर G स्टार कोई दिया गया ग्रुप है और E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो x स्टार x इज इक्वल टू x पूरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन रखेगा और वो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू E। कभी कोई इसका प्रूफ मांगे ना, घबराना मत, बहुत आसान प्रूफ है इसका, बहुत आसान प्रूफ है। आप बस इक्वेशन लिखना सिंपल सा, x स्टार x इज इक्वल टू x। ठीक, ऐसे दिखा देते हैं, x स्टार x इज इक्वल टू x, जहां पर पक्की बात है x किसका है? G का। क्यों? क्योंकि आप सारा सॉल्यूशन मांग किस में लो? G में, तो G के ही मेंबर तो इक्वेशन में आएंगे। अच्छा, अब चूंकि x G का है, सिंस x बिलोंग टू द कैपिटल G इंप्लाइज दैट, पक्की बात है x का इनवर्स किस में होगा? ऑपरेट करा दो लेफ्ट साइड से, ऑपरेट कराया तो x इनवर्स स्टार x इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x, दोनों x पर लेफ्ट साइड से x इनवर्स आ गया। सहमत हो? क्या एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी? इन दोनों को एक साथ कर दो तो कितना आया? x इनवर्स स्टार x, और स्टार कितना? x इज इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करके क्या देगा? आइडेंटिटी। ये भी कौन है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहीं भी ऑपरेट करेगी, क्या इसमें कोई बदलाव करेगी? नहीं। तो ये लिखा गया है कि E स्टार x इज इक्वल टू E, लेकिन आइडेंटिटी का बिहेव है लेफ्ट राइट कहीं से ऑपरेट करे, जिस पर कर रही है उसको बदलेगी नहीं। तो ये आपको क्या देगा? x इज इक्वल टू, और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन में दिमाग को मगजमारी करनी हो तो इससे टुटपुंजिया टाइप का बता रहे हैं, हल्का हल्का, बीएससी वालों के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। आईआईटी जब में इतना सतही सवाल नहीं पूछेगा, तब हम लोग ऐसे कर देते हैं। लेट G स्टार which of the following is are true? Which of the following is are true? पहला, x स्टार x is equal to x, ठीक, has at least
one solution in Z4 addition modulo 4, at least one solution. Second, x star x is equal to x has at most one solution in D4. Third, x star x is equal to x has exactly one solution in R star with respect to multiplication. चौथा, x star x is equal to x may be inconsistent in n plus. बोलो क्या सही क्या गलत? चारों सही? हाँ, चारों सही। वो बना ही ऐसा है ना। कौन सा? अब ज्यादा और कम नहीं हो सकता है ना। एक को सेम नहीं रखे हैं। अगर इसमें से मैंने सेम रख दिया होता ना, तो जो सबसे नजदीक वाला होता उसी टिक मार के निकल जाते। जैसे इसको लिखे ना हैज एग्जैक्टली, इधर लिखते यही और ऊपर यही लिखते ना, ऊपर वाला छोड़ देते, नीचे वाला टिक मार देते, क्योंकि इसने अपने अंदर में ऊपर वाली पॉसिबिलिटी समेट ली है और मेरा नंबर कोई काट भी नहीं सकता था। लेकिन आज मैंने क्या सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट लिखे, ये मैंने ग्रुप भी नहीं लिखा। हकीकत में मैंने ग्रुप भी नहीं लिखा जानबूझ करके, क्योंकि अगर ग्रुप लिख लेते तो आइडेंटिटी वाला हो ही जाता और मेरे को लिखना था मे बी इनकंसिस्टेंट। हाँ, वो इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप चाहते हो कि आप नेचुरल की दुनिया से उनको उठाओ। अच्छा, अब स्टार का मतलब समझना। स्टार यहां पर एडिशन मॉडुलो 4 होगा। सारे स्टार दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सबका मतलब अलग है। इस स्टार का मतलब एडिशन मॉडुलो 4, इस स्टार का मतलब कंपोजिशन ऑफ मोशन, इस स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन और इस स्टार का मतलब एडिशन। क्लियर हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही और ये भी सही। लिखने को लिख सकते हो ऑप्शन में। हाँ, बीएससी वाले मर जाएंगे नाक रगड़ करके अगर ना पढ़े रहे सही। और तो सही पढ़ते नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत उनमें हो। बाकी बहुत आसान सवाल है, इतना सतही सवाल और कुछ हो नहीं सकता है। सेमेस्टर वालों के लायक सवाल है ना, सेमेस्टर वालों के लायक है ये ना। अरे तो जब वो डिफिनेशन लिखते हैं, मैट्रिक्स इज द वो रैंक इज द सोल ऑफ मैट्रिक्स, ऐसी डिफिनेशन सतह में उसमें सदी में एक बार लिखी जाती है। ये लिख लो, इसी पर भैया इनको आज रोक देना, इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जा रहे हैं बाइक लेकर के